अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1846 से 1850। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1846। यमधूल ऑनलाइन दूरी में कियाने वगु, जिसने महसूस किया था कि कियाने यंगर का जीवन सूख रहा है और खत्म हो रहा है, उसने अचानक अपनी बुरी आंखों को उसकी दिशा में घुमाया। उसके शरीर से निकलने वाली ब्रह्म रोशनी अचानक सुस्त और मंद हो गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लॉन्ग एयर इतना बढ़िया मौका कैसे चूक सकता था। उसका पीला सफेद ड्रैगन पंजा 1000 पर्वतों का भार उठा रहा था, क्योंकि इसने कियाने वगु के ब्रह्मा प्रकाश को तोड़ दिया और उसके शरीर में जा घुसा। गड़गड़ाहट। एक मुरझाए हुए अजगर की शक्ति एक ही समय में लाखों बिजली गिरने जैसी थी। कियाने वगु के शरीर से खून का एक बादल फूट पड़ा, क्योंकि उसका प्राचीन ढांचा सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह जमीन पर गिरने से पहले उसमें गहराई तक जा गिरा था। जैसा कि कियाने वगु ने अनुमान लगाया था, लॉन्ग एयर ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय डीप सी रॉयल हॉल के आसपास लगे बैरियर की ओर सीधे दौड़ने से पहले उसने ठंडेपन और शांति से उसकी ओर देखा। जैसे ही कियाने वगु का शरीर जमीन से ऊपर उठा, हर जगह धरती फट गई। वह कियाने यंग के बगल में उतरा और उसकी खून से सनी हथेली के ऊपर घनी सुनहरी रोशनी का एक समूह बन गया, इससे पहले कि वह धीरे से उसे उसकी पीठ के निचले हिस्से में धकेलता। कियाने यंग को तुरंत उस खाली सफेद दुनिया से बाहर निकाला गया, क्योंकि एक मजबूत और सघन महत्वपूर्ण ऊर्जा वसंत की बौछार की तरह उसमें प्रवाहित हुई। जैसे ही उसके पूरे शरीर में पुनर्जीवन ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसकी पांचों इंद्रियां ताजा हो गई। कियाने यंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने बगल वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। जैसे जैसे उसकी दृष्टि धीरे धीरे साफ हुई, उसने देखा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कियाने वगु था। उसका अधिकांश स्लेटी वस्त्र खून से सना हुआ था और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी महत्वपूर्ण ऊर्जा जो उससे आ रही थी। भले ही कियाने यंग के पास अब ब्रह्म आत्मा नहीं थी, फिर भी वह कियाने वगु की प्रत्यक्ष वंशज थी। चूंकि उनका रक्त और वंश एक ही था, इसलिए वह अपने बचे कुछ वर्षों का उपयोग उसकी जान बचाने के लिए कर सकता था। भले ही उनका रक्त और वंश एक ही हो, किसी की जीवन शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना अत्यधिक अक्षम था। अपने जीवन के 100 वर्षों में वह केवल 1 या 2 वर्ष ही दे सकी। क्या कर रहे हो? रुको। उसका दिमाग पूरी तरह से जाग चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी अतुलनीय रूप से कमजोर था। कियाने यंग केवल सदमे में उस पर चिल्ला सकती थी, वह उसे दूर धकेलने में असमर्थ थी। कियाने वगु ने कुछ नहीं कहा, वह बस बिना रुके कियाने यंगर में अपना जीवन काल डालना जारी रखा। बाधा की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें। इसे मुझ पर बर्बाद मत करो। कियाने यंग सख्त तौर पर उसके प्रयासों के खिलाफ संघर्ष करना चाहती थी। उसकी आवाज बेहद कठोर और भयंकर होने लगी और वह चिल्लाने लगी, यह एक आदेश है। तुम मूर्ख बुरे आदमी हो। यह एक आदेश है। कियाने वगु के चेहरे का भाव नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने शांति से उत्तर दिया, आप ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट हैं और यह बूढ़ा व्यक्ति ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र का सदस्य है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से अपने सम्राट की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने पर उसने कहा, मैं भी तुम्हारा परदादा हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई कारण या कुतर्क नहीं है जो किसी बूढ़े व्यक्ति के अपने वंशज को बचाने के अधिकार को खत्म कर सके। आप। कियाने यंग की उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। उसका दिल और आत्मा कांप उठे, लेकिन वह और कुछ नहीं कह सकी। बैरियर के आसपास की स्थिति नाटकीय रूप से बदलने लगी थी। लॉन्ग एयर के शामिल होने से 3 यम पूर्वजों पर दबाव काफी बढ़ गया था। इस बीच ची ड्रैगन सम्राट, हुई ड्रैगन सम्राट और असंख्य प्रकट भगवान सम्राट भी मैदान में शामिल होने के लिए आकाश से उतरे थे, जिससे यम क्षेत्र और बनिंग मून क्षेत्र की सेनाओं द्वारा बनाई गई पहले से ही कमजोर रक्षात्मक रेखा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। बचे हुए यम डेविल्स, मून ईटर्स, यम
घोस्ट्स और बर्निंग मून दिव्य दूत सभी को 3 देव सम्राटों के उतरने के बल से जमीन पर गिरा दिया गया। एक पल में 3 देव सम्राट बैरियर के ठीक सामने उतरे थे और उनकी शक्ति स्वर्गीय बिजली की तरह तेजी से ढहने वाले बैरियर पर गरज रही थी। इस बीच व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान ने पीछे से हमले का नेतृत्व किया और ड्रैगन सॉवरेन, ची ड्रैगन, हुई ड्रैगन और किलिंस का एक विशाल समूह ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ गया, क्योंकि दिव्य मास्टर ऊर्जा की 100 किरणें बैरियर से टकरा गईं। टकराना, 5वां अवरोध टूट गया था, और यह वह अवरोध भी था जो सबसे कम समय के लिए रुका था। 5 में से प्रत्येक नष्ट हो गया। बाधाएं पिछली की तुलना में तेजी से टूट गई थी। जैसे ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र की शक्ति सिकुड़ गई और ढह गई, अगली 2 बाधाएं और भी तेजी से टूट गई। यान 1 ने पलटकर क्रोधित स्वर में दहाड़ते हुए कहा, तुम बेकार लड़को। दुर्भाग्य से वह, यान 2 और यान 3 वर्तमान में 3 महान आदरणीय मुरझाए ड्रैगन और 3 ड्रैगन देवताओं के साथ युद्ध में बंद थे। उन्होंने जो दबाव डाला वह उससे कहीं अधिक था जिसकी कोई कल्पना कर सकता था, इसलिए यान 1 केवल एक ही काम कर सकता था और वह था अपने लड़खड़ाते सहयोगियों को कोसना और उन पर अपनी भड़ास निकालना। यान बू का बायां हाथ पहले ही टूट चुका था और उसके पास अपनी गहन ऊर्जा का 30% भी नहीं बचा था। हालांकि वह अपने पैरों पर लुढ़क गई और अकेले ही 3 देव सम्राटों की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने अपनी शक्ति की सीमा को छोड़ा, उसके हाथ में यम शैतान का भाला उसके ही यम शैतान के खून से रंग गया था। बूम! उसकी आकृति तीनों देव सम्राटों के सामने धुंधली हो गई, क्योंकि काली रोशनी फूट पड़ी और उन्हें दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया। जब उसकी काली शक्ति उन काले घावों के संपर्क में आई जो कियाने यंग रा ने उनके शरीर में उकेरे थे, तो इससे तुरंत उनकी नसों में अविश्वसनीय दर्द होने लगा। हालांकि इस दर्द ने उनके क्रोध को भी भड़का दिया था। उनके हाथों से विस्फोटक तरीके से हमले शुरू हो गए, लेकिन उनका लक्ष्य वह अवरोध नहीं था जो उनके ठीक सामने था। ये यानबू था। हालांकि यानबू भी स्तर 10 की दिव्य गुरु थी, फिर भी वह इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि एक देव सम्राट के खिलाफ लड़ सके, और यह उसके टूटे हुए बाएं हाथ को ध्यान में रखने से पहले था। टकराना, उसके यम डेविल स्पीयर को ची ड्रैगन सम्राट ने उड़ाते हुए भेजा था। बूम! उसके शरीर से निकलने वाली काली यम शैतान की रोशनी हुई ड्रैगन सम्राट की मुट्ठी से टूट गई थी। पछत! जैसे ही असंख्य प्रकट भगवान सम्राट की शाही तलवार उसकी छाती से होकर गुजरी, एक खूनी रोशनी हवा में फैल गई, जिससे उसके सीने में एक खूनी छेद हो गया। यानबू की आंखें एकाग्र हो गईं, क्योंकि उनमें से एक तीव्र काली रोशनी निकली और यम शैतान भाला वापस उसके दाहिने हाथ में उड़ गया। हालांकि इससे पहले कि वह हमला कर पाती, एक विशाल और शक्तिशाली क्रूर ऊर्जा आकाश से नीचे गिरी और उससे टकराई छाती। व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान ही वह व्यक्ति था जिसने यानबू पर वह भयानक प्रहार किया था। जैसे ही वह उड़ी, उसकी छाती जोर से धंस गई और उसके मुंह से खून का गुबार निकलने लगा। वो यान तियानेक्सियाओ ने पलटकर जोरदार दहाड़ लगाई। उसने ड्रैगन सॉवरेंस और ची ड्रैगन्स को जमकर उड़ाया, फिर यानबू की ओर इतनी तेजी से बढ़ा कि वह पीछे की छवियां छोड़ गया। मर जाओ! ची ड्रैगन सम्राट का हाथ बाहर निकल गया और एक घातक क्रूर छवि यानबू की ओर तेजी से भेजी गई। बूम! ची ड्रैगन की छवि यानबू पर नहीं पड़ी। इसके बजाय उसने यान तियानेक्सियाओ पर जोरदार प्रहार किया, जो अचानक उसके सामने आ गया था। उसने अपनी भुजाएं फैला दी और 1 इंच भी हिले बिना ची ड्रैगन सम्राट के हमले को झेल लिया। उसके शरीर से एक अदृश्य अवरोध फैल गया और उसने सारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया जो यानबू को चोट पहुंचा सकती थी। अरे, मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना दयनीय है, व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान ने धीमी हंसी के साथ कहा। उसने अचानक यान तियानेक्सियाओ पर हाथ बढ़ाया। सफेद रोशनी ने उसके पंजे को ढक दिया और उसने उसे सीधे यान तियानेक्सियाओ की छाती में मारा। यान तियानेक्सियाओ ने अभी अभी ची ड्रैगन सम्राट के प्रहार को सहन किया था, इसलिए उसकी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई थी। इसके अलावा व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड के पंजे ने जानबूझकर या अनजाने में उस छेद पर प्रहार किया था जो लॉन्ग बाय ने पहले उसकी छाती में बनाया था।
जैसे ही व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड का हाथ यान तियानेक्सियाओ की पीठ से छूटा, भारी मात्रा में खून बह निकला। उसका भयावह दिखने वाला हाथ खून से सना हुआ था। असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट ने भी एक साथ हमला करने के लिए इस क्षण को चुना। एक तलवार उसके पेट में घुस गई, जबकि हथेली के प्रहार से उसके आंतरिक अंग फट गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान तियानेक्सियाओ के चेहरे के हर छिद्र से खून बह रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। NOVALBIN यम सम्राट। फेन दाओकी, जो इस समय अपने ही हताश संघर्ष में फंसा हुआ था, सदमे में बोला, मेरे नाथ। एक यम शैतान, जो जमीन पर गिर गया था, दर्द से कराह रहा था। यान वू अपने घुटनों के बल बैठ गई और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने से पहले उसने कुछ और खून की उल्टी की। तभी उसे एहसास हुआ कि यान तियानेक्सियाओ कितनी दयनीय स्थिति में था। शाही पिता, वह तीखी आवाज में चिल्लाई जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसने अपना संतुलन वापस पा लिया और तुरंत तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि एक बड़ा हाथ अचानक बाहर निकला और एक अंधकार में ऊर्जा तरंग प्रक्षेपित हुई, जिसने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। यान वू ने हैरान आंखों से अपने पिता की बाह को देखा, इससे पहले कि वह गर्म लेकिन क्षणभंगुर निगाहों को देखने के लिए मुड़ी। उसने उसकी ओर देखा। इससे पहले कि वह अपने सामने के दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीछे मुड़े, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा, अपने जीवन का आखिरी। उसकी आंखों की पुतली गायब हो गई और उसकी आंखें असीम रूप से उदास काली हो गई। जैसे ही यानवू को अचानक कुछ एहसास हुआ, उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। उसने अपना हाथ बाहर निकाला, उसकी कांपती उंगलियां अपने पिता की ओर बढ़ने की बेताब थी। तभी उसके होठों से एक पीड़ा भरी सिसकियां निकली, शाही पिता। नहीं, 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 मत करो, नहीं। हुआ। यान तियानेक्सियाओ ने इतनी तेज चीख निकाली कि उसका गला फट गया, क्योंकि उसकी पीठ से अचानक कुछ फूट पड़ा। वह एकदम काली शैतान छाया थी। वह शैतानी छाया लगभग 3 मीटर लंबी थी और उसकी आभा अद्भुत थी। दुर्भाग्य से यह अभी भी ऐसा कुछ नहीं था जो ड्रैगन भगवान या देव सम्राट को धमकी दे सके। व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड ने अपने चेहरे पर व्यंग्य के साथ कहा, मैं देख रहा हूं कि आप तब भी हार नहीं मानेंगे जब आप जानते हैं कि सब कुछ खो गया है। वह हाथ जो अभी भी यान तियानेक्सियाओ के शरीर में घूम रहा था, अचानक भारी ताकत से फूल गया और उसने गुर्राते हुए कहा, मर जाओ। हालांकि ये शब्द कहने से पहले ही उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। जब वह अपनी बाह को देखने के लिए नीचे झुका, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अजीब काली रोशनी की एक परत में लिपटी हुई थी जो उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बाह से बिजली फूट पड़ी, लेकिन वह वास्तव में उसे खींचने में सक्षम नहीं था। पीछे वही काली रोशनी चुपचाप और गुप्त रूप से असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट, ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट के चारों ओर भी लिपट गई थी। ये सबसे मजबूत डार्क बाइंडिंग थी जिसका उपयोग यान तियानेक्सियाओ कर सकता था। हालांकि ड्रैगन देवताओं या अन्य देव सम्राटों पर उपयोग किए जाने पर यह बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। यान तियानेक्सियाओ की तेज चीख जारी रही और उसके पीछे यम शैतान की छाया अचानक फैलने लगी। पलक झपकते ही वो दसियों मीटर, सैकड़ों मीटर, हजारों मीटर बढ़ गया और कई किलोमीटर लंबा हो गया। इससे जो यम शैतान की आभा फैल रही थी वह अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गई थी। उसके बाद यह उस अंधेरे बंधन में विलीन हो गया जिसे यान तियानेक्सियाओ ने इस्तेमाल किया था और एक अंधेरे पहाड़ की तरह यम शैतान छाया में पकड़े गए सभी जीवित प्राणियों पर दबाव डाला था। जैसे ही सारी लड़ाई बंद हो गई, हर लड़ाके की निगाहें सदमे से उसकी ओर घूम गईं। यहाँ तक कि 3 यम पूर्वज भी एक पल के लिए आश्चर्यजनक मौन में चले गए। ये लड़का, यान वन मन ही मन बुदबुदाया। यान तियानेक्सियाओ का शरीर पूरी तरह से उस विशाल यम शैतान की छाया द्वारा निगल लिया गया था और यह स्पष्ट नहीं था कि वह दहाड़ उसी की ओर से आई थी या यम शैतान की ओर से, जो रसातल से आती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही वह दहाड़ा, यम शैतान की छाया अचानक हिलने लगी।
विशाल अंधेरी आकृति आगे की ओर दौड़ने लगी, और इसने व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान और 3 देव सम्राटों को अपने साथ खींच लिया, क्योंकि इसने अपने पश्चिम की ओर बढ़ते हुए एक के बाद एक ड्रैगन सॉवरेन, एक के बाद एक पश्चिमी क्षेत्र के दिव्य मास्टर को निगल लिया। रूम्बल। व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान और पश्चिम के 3 देव सम्राटों की अभिव्यक्तियां मुड़ते ही पृथ्वी समुद्र की लहरों की तरह हिल उठी। उन्होंने अपनी अंधेरी जेल से मुक्त होने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनकी शक्ति बार बार यांत्यानेक्सियाओं की ओर बढ़ती थी। हालांकि विशाल यम शैतान की छाया तेजी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यह उन्हें 11 ड्रैगन सॉवरेन और 90 से अधिक अन्य लोगों के साथ खींच रही थी। वेस्टर्न रीजन डिवाइन मास्टर्स पश्चिम की यात्रा पर जिस विशाल शक्ति से वे मुक्त नहीं हो सके, उससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर और आत्मा उस विशाल यम शैतान की छाया से चिपक गए हो। इसके साथ ही इससे निकलने वाली निराशा की भयानक चीखें उनके दिलों में एक ऐसी काली छाया बना देंगी जिससे वे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। जैसे ही पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के मैदान से दूर और दूर खींचा जा रहा था, हवा में सदमे और खतरे की चीखें गूंज उठी। बचाव करने वाले उत्तरी क्षेत्र पर दबाव गहरा गया। अभ्यासकर्ताओं की गति बहुत कम हो गई, क्योंकि टूटती हुई रक्षात्मक रेखा को यम शैतानों और यम भूतों ने तुरंत बंद कर दिया था। हालांकि वे सभी उस विशाल यम शैतान की छाया को पीछे से देखते हुए खून के आंसू रो रहे थे। यान बू ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया और एक आखिरी लंबी नजर अपने पिता की दूर की पीठ पर डाली। उसकी आंखों में आंसू धुंधले हो गए, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, और वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। हालांकि वह एक सेकंड के लिए भी उससे अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं थी। चार्ज, चार्ज। यम शैतान और यम भूत उन शब्दों को गर्जना कर रहे थे जब उन्होंने एक बार फिर अपने घायल शरीरों को युद्ध के मैदान की ओर फेंक दिया। उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से भयावह और हिंसक हत्या के इरादे से फूट रहे थे, क्योंकि वे अपनी यम शैतान शक्ति की हर आखिरी बूंद को निचोड़ रहे थे। जैसे ही वे निकटतम पश्चिमी दिव्य गुरु के पास पहुंचे, उनकी आंखों में असीम घृणा और हत्या भर गई। पहले से ही खूनी लड़ाई अचानक और भी अधिक हिंसक और निर्दयी हो गई थी। रुमम्बल। यम शैतान की छाया एक अथाह ज्वार की लहर, एक डगमगाते छायादार पहाड़ की तरह आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसने फंसे हुए पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को अपने साथ खींच लिया। 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। रुम्बल। उसके बाद यम शैतान की छाया अचानक धुंधली और पारदर्शी हो गई, और अंततः उसकी गति धीमी होने लगी। उसने लड़खड़ाना बंद कर दिया। जैसे जैसे उसके कदम धीमे होने लगे और वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। टकराना, टकराना, टकराना। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उसके कदम धीरे धीरे धीमे होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वह अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा, जब तक कि उसके पैरों ने खुद को ऊपर उठाने से इनकार नहीं कर दिया। विशाल यम शैतान की छाया अंततः अस्तित्व से बाहर हो गई, और केवल एक पस्त और घायल यांत्यानेक्सियाओं की आकृति बची थी। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी भुजाएं आगे की ओर स्थिर हो गईं। उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाए और उसके चेहरे पर कोई द्वेष नहीं था, केवल दृढ़ संकल्प था। उन आंखों में रोशनी का एक भी कण नहीं था और उसके शरीर से कोई आभा या ऊर्जा नहीं निकल रही थी। दरअसल उसके खुले घावों से खून की एक बूंद भी नहीं बह रही थी। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, एक जर्जर और पस्त मूर्ति की तरह सारी दुनिया की तलाश में। टकराना। जैसे ही व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान हिंसक रूप से अपने अंधेरे बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, हवा में एक धीमा विस्फोट हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी क्रूर ताकत को छोड़ पाता, ठंडी हवा का एक झोंका खामोश यांत्यानेक्सियाओं की ओर चला गया। जैसे ही भूरे रंग की धूल हवा में नाचने लगी तो प्रतिमा तुरंत ढहने लगी। इस पीढ़ी के यम सम्राट ने मृत्यु का स्वागत इस प्रकार किया। उसका शरीर धूल की तरह हवा में उड़ गया और उसने अपना कोई निशान भी पीछे नहीं छोड़ा। लेखक का नोट:
एप्सिलॉन हैश मंगल यू चे देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1847 डाइंग लाइट ऑनलाइन ऊपर दूर के आसमान में शिबुयाओ लोंगसी से आने वाले भारी दबाव का मुकाबला करने के लिए खुद को आगे बढ़ा रही थी। हालांकि उस एक पल के दौरान वह अभी भी विचलित थी जब वह यान त्यानिक्सियो को अपनी आंखों से विदा करने के लिए मुड़ी। क्या आपको कोई दुख है? मु जुआनिन ने पूछा। शिबुयाओ ने अपना सिर हिलाया। चूंकि मैंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है, मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हालांकि यह अपराधबोध और ऋण जो मुझ पर बकाया है, मुझे डर है कि मुझे यह नहीं करना पड़ेगा उनके लिए क्षतिपूर्ति करने का अवसर। वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 देव सम्राटों में से एकमात्र जीवित सदस्य थी। पूरी तरह से सटीक होने के लिए उसका वर्तमान शीर्षक डेविल मास्टर की रानी था। इसलिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 देव सम्राट पहले से ही अतीत की बात थे। अंधेरा बंधन गायब हो गया था, लेकिन मुक्त पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ वहीं बैठे रहे। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के यम सम्राट को अपनी आंखों में एक जटिल भाव और सीने में एक दबी हुई भावना के साथ घूमती हुई धूसर राख में तब्दील होते देखा। व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान ने गुस्से में घूमती धूल पर हाथ लहराया। उसकी गुस्से भरी क्षुद्र हरकत ने उसे हवा में बिखेर दिया। चल दर। व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान और पश्चिम के 3 देव सम्राट तुरंत अपने चेहरे पर काले भाव लेकर खंडहर हो चुके डीप सी रॉयल हॉल की ओर उड़ने लगे। परिणाम स्वरूप ड्रैगन सॉवरेन और पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के पास अपने सदमे को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हृदय, दांत पीसो और उनके पीछे चलो। उत्तर में ब्लू ड्रैगन सम्राट, जो इतने समय से कैंग शिटियन से जूझ रहा था, ने उदासी भरी आह भरी और बड़बड़ाया, इस दुनिया में संघर्ष क्यों होना चाहिए? इतना खून बहाया गया है, इतने सारे लोगों की जान ले ली गई है, खो गया, लेकिन क्या अंतिम परिणाम वास्तव में लागत के लायक है? हे है। कैंग शिटियन ने अपने मुंह के कोने से बह रहे खून को पोंछ दिया। लिटिल ब्लू ड्रैगन, मुझे तुम्हारा वह भोलापन बहुत पसंद है। बूम। जैसे ही कैंग शिटियन ने बोलना समाप्त किया, बर्फ का एक ठंडा भाला उसके चेहरे पर मारा गया। प्रभाव के कारण उसका बायां गाल धंस गया क्योंकि उसके शरीर ने हवा में कुछ दयनीय दिखने वाले कार्टव्हील को घुमाया। हम्फ। एक ब्लू ड्रैगन डिवाइन अटेंडेंट ने कैंग शिटियन को बर्फीले खंजर से घूरा और वह ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी का अपमान करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। हे। कैंग शिटियन ने अपना बायां गाल रगड़ते हुए हंसा। लिटिल ब्लू ड्रैगन, संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र जानता है कि आपका ब्लू ड्रैगन क्षेत्र कभी भी किसी शिकायत या संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आपको दुष्टों के बीच धर्मी नहीं बनने देंगी। ब्लू ड्रैगन सम्राट कैंग शिटियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले से ही आमने सामने के द्वंद्व में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि मैं क्यों नहीं हारा, जबकि ये सभी लड़कियां आपकी मदद कर रही हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप मेरे प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। यह इतना स्पष्ट है कि ड्रैगन मोनार्क ये बताने में सक्षम होगा कि क्या वह मूर्ख था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वह आपके असहयोग को नजरअंदाज कर देगा? ओह नहीं, इस बिंदु पर आप मूलतः उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ब्लू ड्रैगन सम्राट चुप रहा। जिस ड्रैगन मोनार्क को उसने पिछले कुछ दिनों में देखा था, वह उस ड्रैगन मोनार्क से बहुत अलग था जिसे हर कोई जानता और पसंद करता था। उनका सामान्य शांत और शांत स्वभाव गायब हो गया था और उसकी जगह विकृत भयानक द्वेष ने ले ली थी। शायद यही उसका हमेशा से असली स्वभाव रहा है। इसके अलावा हर चीज के पीछे का कारण शिबुयाओ द्वारा कही गई चौंकाने वाली हरी टोपी अभी भी हर किसी के दिल में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में पूछने या यहाँ तक कि इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। दूर से वे देख सकते थे कि दूसरा आखिरी बैरियर पहले ही टूटकर बिखर चुका था। कैंग शिटियन ने भयानक हंसी उड़ाई और कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए खेल खत्म होने वाला है, लेकिन मैंने वास्तव में आनंद लिया, इसलिए यदि मैं मर भी जाऊं तो भी यह इसके लायक है। दूसरी ओर आप
मैं सचमुच तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी करो और मुझे अपंग बनाने या मार डालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। यदि नहीं, तो बहुत देर हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करें, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। ब्लू ड्रैगन सम्राट चुप रहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह उसकी सलाह नहीं मानने वाली थी। हे कैंग शिटियन के चेहरे पर एक मजाकिया भाव उभर आया, ये सोचने के लिए कि वर्तमान ब्लू ड्रैगन सम्राट कितना अनिर्णायक और करुणा से भरा है। ऐसा लगता है कि आपकी ब्लू ड्रैगन लाइन कई पीढ़ियों तक नहीं चलेगी। तुम सच में मरना चाह रहे हो? एक ब्लू ड्रैगन डिवाइन अटेंडेंट चिल्लाया। पानी चढ़ गया और उसके चारों ओर घूम गया, जिससे बर्फ का एक मोटा कोड़ा बन गया जो कैंग शिटियन पर बरसा। दरार, आकाश और पृथ्वी एक बार फिर हिल गए जब छठी बाधा चारों ओर फूट रहे खून के बादलों के बीच ढह गई। अब केवल अंतिम अवरोध हल्की रोशनी से चमक रहा था, जो लगभग निराशा से भरा हुआ लग रहा था। छठा अवरोध सबसे लंबे समय तक चलने वाला अवरोध बन गया था। अफसोस, आशा का ये सितारा केवल यम सम्राट के पूर्ण और पूर्ण आत्मा बलिदान द्वारा लाई गई आशा की संक्षिप्त रोशनी के कारण ही शानदार ढंग से चमक सका। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासी की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। अब जब उनकी पीठ सचमुच दीवार से सटी हुई थी, तो वे हताश जानवरों में बदल गए थे, जिनका ध्यान केवल दुश्मन को मारने पर था, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम जवाबी हमला शुरू किया, उन्होंने पागलपन से अपने शरीर में बची हुई सारी शक्ति छोड़ दी। इस समय लॉन्ग बाय अचानक भौचक्की रह गई। अब जबकि केवल एक अंधकार में अवरोध बचा था, उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को अवरुद्ध करने की इसकी क्षमता बहुत कमजोर हो गई थी। उनकी दिव्य भावना ने बहुत दूर से बाधा को भेद दिया, लेकिन उन्हें यूचे की आभा का एहसास नहीं हुआ जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। इसके बजाय उसे एक बहुत ही अनोखी आभा का एहसास हुआ, जो उससे बहुत परिचित थी। शाश्वत स्वर्ग मोती। कुछ देर के सदमे के बाद उसे अचानक एहसास हुआ, युनचे के अभी तक प्रकट न होने का कारण उसके द्वारा किसी शक्ति को जगाने के लिए एकांत में प्रवेश करने से कोई लेना देना नहीं था। वह अनंत स्वर्ग मोती के अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के अंदर था। अभी के लिए बैरियर पर हमला करना बंद करो। मैं चाहता हूं कि इसके बदले आप हमारे सभी शत्रुओं को अपने वश में कर ले। लॉन्ग बाय की आवाज गड़गड़ाहट की तरह तेज हो गई जैसे ही उसने यह अचानक आदेश दिया। ड्रैगन मोनाक अंततः अपनी चाल चल रहा था। जैसे ही उसने हवा में तीर चलाया, एक विशाल और जबरदस्त क्रूर ताकत ने तुरंत आसमान को ढक लिया। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में चारों ओर घूमता खून और धूल भी उसके पीछे डीप सी रॉयल हॉल की ओर बढ़ने लगा। NOVALB1N ड्रैगन मोनाक के आदेश के कारण युद्ध के मैदान की स्थिति में भारी बदलाव आया। अब जबकि पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के दिव्य गुरुओं को अपना ध्यान अपने दुश्मनों और बाधा के बीच विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है, वे विरोध को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते हैं। इससे उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं पर दबाव एक ही पल में विस्फोटक रूप से बढ़ गया। लॉन्ग यी, लॉन्ग एर, लॉन्ग सेन और 3 ड्रैगन देवताओं ने एक साथ अपनी शक्ति इकट्ठी की और उन्होंने 3 यम पूर्वजों को खत्म करने की कोशिश की। इस बीच 3 यम पूर्वजों ने इस प्रहार से बचने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण सीधा सा था, यदि उन्होंने इस हमले को सीधे नहीं लेने का फैसला किया, तो यह बाधा के खिलाफ विस्फोट कर देगा और इसे गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। जैसे उन्होंने भी उसी समय हमला किया, उनके पीछे यम शैतान की छाया आसमान की ओर चिल्ला रही थी। 2 भयानक हमले एक साथ टकराए और एक दूसरे के खिलाफ धक्का देने लगे, क्योंकि उनके आसपास का स्थान इस हद तक संकुचित हो गया था कि यह एक गुब्बारे की तरह लग रहा था जो फूटने वाला था। जब ये सत्ता में आया तो 3 यम पूर्वज बहुत बैकफुट पर थे। जब भयानक संघर्ष शुरू हुआ, तो उनकी अभिव्यक्तियां हिंसक रूप से भयावह हो गईं और उनके पैर जमीन पर कीलों से गड़ गए। वे 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे थे और केवल उनकी भुजाएं, जो विश्व संकट की शक्ति का निर्वहन कर रही थी, हिंसक रूप से कांप रही थी। लॉन्ग बाय की आभा ने सभी को चौंका दिया था।
उत्तर के गहन अभ्यासकर्ताओं को पता था कि यदि वह मैदान में शामिल हुआ तो उसकी शक्ति वह तिनका होगी जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। नहीं, तिनके के बजाय ये वह पहाड़ होगा जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। मु जुआनयन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसकी आकृति धुंधली हो गई थी। लॉन्ग वू की कठोर आभा से उस पर लगे ताले से तुरंत बचने के लिए उसने मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग किया था। जैसे ही वह दोबारा प्रकट हुई, उसकी पीठ के पीछे आइस फीनिक्स की छवि दिखाई दी। छवि लगभग ठोस प्रतीत हो रही थी क्योंकि इससे फीनिक्स की अत्यंत तेज और तीखी चीख निकल रही थी। स्नो प्रिंसेस तलवार किसी भी स्वर्गीय रोशनी की तरह शानदार बर्फीली चमक के साथ चमकी जब उसने दो आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के ड्रैगन डोमेन को अलग कर दिया और लॉन्ग बाय की ओर बढ़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय की। दुर्भाग्य से दूरी बहुत अधिक थी। लॉन्ग बाय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके शरीर से शाही क्रूर शक्ति का एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र प्रकट हुआ। जब वह बर्फीला नीला धूमकेतु अंततः आया तो उसके ऊर्जा क्षेत्र की शक्ति आसानी से उसके प्रक्षेप पथ को बदलने में सक्षम थी। हुश आइस फीनिक्स दिव्य शक्ति लॉन्ग बाय के पीछे विस्फोटित हो गई क्योंकि इंद्रधनुष के रंग की रोशनी की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली किरण आकाश और पृथ्वी से होकर उस पर हमला कर रही थी। हालांकि इससे ड्रैगन मोनार्क को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इसने बस उसे थोड़ा धीमा करने के लिए किया था। लॉन्ग बाय के आसपास का इलाका बुरी तरह कांप उठा और हवा में तूफान गूंज उठा। जब वह पहुंचे तो उनकी दमनकारी शक्ति के साथ उनके शरीर से जो ऊर्जा तरंग निकली वह अधिकांश उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं और ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग को उनके पैरों तले से जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त थी। खून से लथपथ इस युद्ध क्षेत्र में लॉन्ग बाय के चारों ओर वास्तव में एक खाली जगह खुल गई थी। जैसे ही लॉन्ग बाय नीचे की ओर बढ़ी, अंतिम अवरोध पर प्रहार करते समय उसके हाथ के ऊपर एक पंजे की छवि दिखाई दी। उन्मादी हमलों की पिछली झड़ी के कारण पहले ही अंतिम अवरोध की रोशनी कम हो गई थी और दरारों का एक मकड़ी का जाल पहले से ही इसकी सतह से नीचे बहता हुआ देखा जा सकता था। जब ड्रैगन मोनार्क का पंजा उससे टकराया तो अंतिम अवरोध बुरी तरह कांप उठा। बैरियर की सतह पर लाखों काली दरारें दिखाई देने पर एक दयनीय ध्वनि वाली चीख सुनी जा सकती थी कि गहन अभ्यासकर्ताओं के हृदय उत्तर तुरंत गहरी खाई में गिर गया। यान थरी ने दांत पीसते हुए दहाड़ते हुए कहा, बूढ़े भूतों, मेरे लिए किला संभालो। घूमते घूमते उसने अचानक अपनी शक्ति वापस ले ली और एक पागल कुत्ते की तरह लॉन्ग बाय पर झपटने से पहले चिल्लाने लगा। अब जब वे यान 3 को मिस कर रहे थे तो यान 1 और यान 2 पर दबाव काफी बढ़ गया था। उनकी मुरझाई हुई भुजाओं की त्वचा फटने और छिलने लगी जैसे काला खून निकलने लगा। भले ही स्थिति पहले से ही अकथनीय रूप से भयानक थी, फिर भी उन्होंने पतन से इनकार कर दिया क्योंकि वे 3 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन और 3 ड्रैगन देवताओं की शक्ति के खिलाफ हठपूर्वक लड़ते रहे। कोई नहीं समझ सका कि उनके मुरझाए और दुबले पतले शरीर और भुजाएं इतना भारी दबाव कैसे सहन कर सकती हैं। ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी हर गुजरते पल के साथ पलट रहे हों। वे अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने दृढ़ विश्वास और यूचे के प्रति पूर्ण निष्ठा के बल पर टिके हुए थे। गड़गड़ाहट। लॉन्ग बाय ने एक बार फिर बैरियर पर अपनी हथेली पटक दी। उसकी विशाल कठोर शक्ति के तहत अवरोध पहले से ही दरारों का एक विशाल जाल बन गया था और यह केवल फीकी काली रोशनी के अंतिम अवशेषों के साथ चमक रहा था। यान 3 ने एक भयानक चीख निकाली जब उसकी उंगलियां काले हुक में मुड़ गईं। उस पंजे से तीव्र काली रोशनी निकली और वह सीधे लॉन्ग बाय की आंखों में पहुंच गई। लॉन्ग बाय ने यान 3 से मिलने के लिए मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर घुमाया और यान 3 के काले मुरझाए हुए पंजे को अपने हाथ से रोक लिया, जिससे हल्की सफेद रोशनी फैल रही थी। दरार। एक कर्कश आवाज इतनी भयानक थी कि वह किसी की आत्मा को चीर कर रख देती थी, जो हवा में गूंजती थी। यान 3 के हाथ के आसपास की काली रोशनी पूरी तरह से फैल गई, जिससे हड्डी टूट गई। लॉन्ग बाय की पुनर्प्राप्ति की शक्तियां बहुत डरावनी थीं। वह, जो अब तक चुपचाप युद्ध देख रहा था, उसकी सारी शक्ति लगभग वापस आ गई थी और यहाँ तक कि हाल ही में उसे जो गंभीर घाव लगे थे, वे भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए थे।
इस बीच यान थरी न केवल घावों से भर गया था, बल्कि वह थक भी गया था। तो वह अकेले लॉन्ग बाई के खिलाफ कैसे जा सकता है? यान थरी ने एक अजीब सी चीख निकाली, क्योंकि उसकी यम शैतान शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। फिर भी, इससे पहले कि वह उस शक्ति को जारी कर पाता, लॉन्ग बाई की क्रूर ताकत पहले ही उसकी बाह को पार कर उसके शरीर में घुस गई थी। यान थरी को लगा कि उसके सिर में कोई विस्फोट हुआ है। वह केवल आधा बेहोश था, क्योंकि उसका शरीर तूफान में फंसे सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ रहा था। जब वह हवा में उछल रहा था और अपनी दोनों भुजाओं से बेतरतीब ढंग से इशारा कर रहा था, तो उसने बुरी तरह से अपनी जीभ को काटा। उन कार्यों के कारण उसके पीछे अभी भी मौजूद यम शैतान की छाया जमीन पर गिर गई। जब यम शैतान की छाया जमीन पर गिरी तो यम शैतान की शक्ति का विस्फोट हो गया, जिससे पश्चिमी क्षेत्र के कई दिव्य गुरु उड़ गए। इसने उत्तरी दैवीय क्षेत्र के दायरे के राजाओं के एक समूह को अपनी बेड़ियों से भागने की भी अनुमति दी। उसे रोको, उसे रोको, यान थरी अपनी पूरी ताकत से कर्कश आवाज में चिल्लाया। ड्रैगन मोनार्क ने अपने शरीर को 50 किलोमीटर से अधिक दूर फेंक दिया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी दूर से बेतहाशा चिल्लाती हुई सुनी जा सकती थी। डिंग! लॉन्ग बाई की उंगली ने बाधा को आसानी से भेद दिया। जैसे ही कांच के टूटने की आवाज हवा में गूंजी, अंतिम अवरोध वाष्पीकृत साबुन के बुलबुले की तरह ढह गया। शाश्वत स्वर्ग मोती चुपचाप नष्ट हुई बाधा के बीच में तैर रहा था, क्योंकि यह एक मंद लेकिन अकथनीय रूप से शुद्ध और पवित्र सफेद रोशनी बिखेर रहा था। अनंत स्वर्ग मोती, अनंत स्वर्ग मोती। जैसे ही युद्ध के मैदान में चारों ओर से चौंका देने वाली चीखें गूंजने लगी, पश्चिमी क्षेत्र के सभी गहन चिकित्सकों को अचानक एहसास हुआ कि ड्रैगन सम्राट ने उन्हें बाधा पर हमला बंद करने का आदेश क्यों दिया था। वे निश्चय ही भूलकर भी उस दिव्य कलाकृति को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। दूरी में झो जुजी, जो इस बिंदु पर बमुश्किल एक फटी हुई लाश से अधिक था, को इसकी उपस्थिति का एहसास हुआ, क्योंकि उसने धीरे से अपना सिर जमीन से ऊपर उठाया। जब उसने अविश्वसनीय रूप से कमजोर सफेद रोशनी का वह टुकड़ा देखा, तो उसके गले से अस्पष्ट शब्द निकल गए। सांस। शाश्वत स्वर्ग मोती लॉन्ग बाई के ठीक सामने था, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। चिहुआओ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जीवन की सबसे असहाय और शक्तिहीन आह भरी। हालांकि अभी भी कोई ऐसा था जिसने अभी तक हार नहीं मानी थी। जैसे ही लॉन्ग बाई ने शाश्वत स्वर्ग मोती तियानगुहू की ओर चलना शुरू किया, जो यान थरी के प्रयासों की बदौलत वह अपनी कैद से बच निकला था, अचानक खून के पूल से बाहर निकल गया जिसमें वह पड़ा हुआ था, और हिंसक रूप से लॉन्ग बाई की तरफ जा गिरा। उसने अपनी सारी शक्ति अपने अंगों में डाल दी और उन्हें ड्रैगन मोनार्क के शरीर के चारों ओर लपेटने की सख्त कोशिश की। तियान मोई, जो अपने ही खून के तालाब में घुटने टेक रहा था, पहले ही निराशा में पड़ चुका था। लेकिन जब उसने देखा कि क्या हो रहा है, तो उसका शरीर अकड़ गया और उसने गला घोंटकर चिल्लाया, गुहू। टकराना। लॉन्ग बाई की अभिव्यक्ति कठोर और ठंडी हो गई। उसने अपना हाथ बाहर निकाला, उसका पंजा तुरंत तियानगुहू के शरीर में घुस गया। उसने उसे हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे हवा में हड्डियों के टूटने की कानफाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। गुहू। तियान मुई बुरी तरह चिल्लाया, उसकी आंखें अपनी जेब से बाहर निकल आई। लॉन्ग बाई ने अपने गिरे हुए हमलावर की ओर मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसने एक और कदम उठाया। हालांकि एक ठंडी अंधेरी हवा अचानक उसकी पीठ से टकराए और उसकी गर्दन के चारों ओर खून से सना हाथ घूम गया। लॉन्ग बाई की भौहें अदृश्य रूप से झुक गईं। उसने अभी जो बल प्रयोग किया था वह तियानगुहू के शरीर की कम से कम 60% हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। इससे उसे घातक आंतरिक चोटें भी लगनी चाहिए थी। फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होने और अपनी पीठ पर छलांग लगाने में कामयाब रहा। सच कहूं तो तियानगुहू की हरकतों से लॉन्ग बाई को भी अपने दिल में सदमे की लहर महसूस हुई। शैतान के पास मत जाओ मास्टर। तियानगुहू की बाह बुरी तरह से कस गई, मानो वह अपनी बाह की हड्डियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लॉन्ग बाई ने हिलना बंद कर दिया, क्योंकि वह लापरवाही से तियानगुहू के दाहिने कंधे पर हाथ रखने के लिए पीछे पहुंचा।
उसने धीरे से भीषण ऊर्जा का एक झोंका छोड़ा। दरार। तियानगुहू का दाहिना हाथ तुरंत दर्जनों टुकड़ों में बिखर गया। उर्ग टिल्ड। उसके शरीर में होने वाले अकल्पनीय दर्द के बावजूद तियानगुहू ने केवल एक कर्कश कराह निकाली और उसने तुरंत अपनी टूटी हुई दाहिनी बांह को अपनी बाईं बांह से बदल दिया और उसे लॉन्ग बाई की गर्दन पर जोर से फंसा दिया। लॉन्ग बाई की आंखों में सफेद रोशनी चमक उठी जैसे उसके शरीर से तीव्र ऊर्जा फूट पड़ी। बूम। तियानगुहू अंततः एक विस्फोट की धीमी आवाज में चिल्लाया। उसकी दोनों भुजाएं हवा में बिखर गईं और हड्डी के टुकड़ों और खून के झाग का एक बड़ा विस्तार बन गईं। उड़ते समय बिना हाथ के शरीर पर खून की बौछार हो गई, जो खून के गाढ़े चिपचिपे पुल में जा गिरा। निकालने से निकलने वाली हुई होने वाली हुई जैसे करने वाली तियान मुई ने स्पष्ट रूप से अपनी सारी ऊर्जा इस हद तक खत्म कर दी थी कि इसके अत्यधिक उपयोग से उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन इस समय एक चरम शक्ति जो उसके द्वारा पहले कभी प्रदर्शित की गई किसी भी चीज से परे थी, उसके शरीर से फूट पड़ी। उसने हताश जानवर की तरह खुद को लॉन्ग बाई पर बुरी तरह से झोंक दिया। उसने स्पष्ट रूप से लॉन्ग बाई की प्रगति को बाधित करने के लिए अपने खून से लथपथ शरीर का उपयोग करने की योजना बनाई थी। संप्रदाय गुरु, हम यहाँ हैं। इंपीरियल हेवन ग्रैंड एल्डर ने पीछे से दहाड़ लगाई। जैसे ही उसने इंपीरियल हेवन क्षेत्र के जीवित सदस्यों के साथ हमला किया, जल्द ही महान वाइपर ऋषि हुओ तियानिक सिंह और उच्च क्षेत्र के सभी राजा जो अपनी कैद से भाग निकले थे, उन्होंने लॉन्ग बाई पर खून की तरह लाल आंखें लगा दी। उनमें से कुछ ऊपर से उस पर गिरे, दूसरों ने बगल से उसका सामना किया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जमीन से उस पर पंजा मारा। एक के बाद एक व्यक्ति, एक के बाद दूसरी लहर। उनके शरीर और शक्तियां आपस में उलझ गईं क्योंकि उन्होंने लॉन्ग बाई की प्रगति में बाधा डालने के लिए एक गंभीर और दुखद मानव दीवार का निर्माण किया। लॉन्ग बाई का शरीर उन लोगों की भीड़ के नीचे लड़खड़ा रहा था जो जीवन और मृत्यु से परे, विश्वास और दृढ़ संकल्प से परे शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें एक कदम पीछे भी धकेल दिया गया। ड्रैगन मोनार्क के लिए यह एक कदम पीछे हटना निस्संदेह उसके जीवन में अनुभव किए गए सबसे अविश्वसनीय अपमानों में से एक था। जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर एक अजगर की छवि दिखाई दी, उसकी आंखें काली और ठंडी हो गईं। जैसे ही उसने अपनी क्रोधपूर्ण कठोर शक्ति का प्रदर्शन किया, आत्मा को झकझोर देने वाली ड्रैगन की चीख हवा में गूंज उठी। बूम। क्रूर विस्फोटों से हवा में ताजे खोदे गए गीजर की तरह खून बह रहा था। लॉन्ग बाई के दिल में जो गुस्सा जल रहा था, उसने उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये दिव्य मास्टर्स, जो पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में थे, इसे कैसे झेल सकते थे? कई दिव्य गुरुओं के शवों से बनी दीवार को हिंसक तरीके से उड़ा दिया गया क्योंकि टूटे हुए शरीर और कटे हुए अंग हवा में उड़ गए। उनमें से आधे को तो विस्फोट से मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि बाकी सभी को गंभीर चोटें आई थी। शाही स्वर्ग क्षेत्र के राजा तियान मुई वह उसे रोकने वाला पहला व्यक्ति था और उसका शरीर उसी समय चकनाचूर हो गया था। वह एक शब्द भी पीछे नहीं छोड़ पाया था। हम्फ। लॉन्ग बाई ने घृणा से अपना हाथ बाहर निकाला और अपने शरीर पर लगे खून को झटक दिया। वह एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक उसके पैर में तेज दर्द हुआ। तियानगुहू के पैरों की हड्डियां टूट गई थी और उसकी बाहें टुकड़े टुकड़े हो गई थी, इसलिए वह अब सीधा खड़ा होने में भी सक्षम नहीं था। हालांकि वह रेंगते हुए आगे आया था और उसने लॉन्ग बाई के पैर को काटने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया था। वे आंखें, जो इससे पहले ही स्पष्ट रूप से अपनी सारी रोशनी खो चुकी थी, अब एक भयावह संकल्प के साथ चमक रही थी। जैसे ही उसने तियानगुहू को लात मारी, लॉन्ग बाई के दिल में अचानक झुंझलाहट भर गई। जैसे ही तियानगुहू टूटे हुए खून के थैले की तरह जमीन पर उड़ गया, एक फटने वाली आवाज जो पिछली बार से भी अधिक दिल दहला देने वाली थी, हवा में भर गई। उर्ग। वह अभी भी बेहोश नहीं हुआ था, या शायद ये कहना अधिक सटीक होगा कि उसने खुद को बेहोश होने से मना कर दिया। जैसे जैसे वह संघर्ष करता रहा, उसका सिर लड़खड़ा रहा था। ये दृश्य हर किसी के दिल को चीर रहा था, लेकिन इस बार वह खड़ा होने या हिलने डुलने में भी सक्षम नहीं था।
उनकी चोटें अत्यधिक थी और उनकी जीवन शक्ति का हर स्रोत नष्ट हो गया था। भले ही प्राचीन सच्चे देवताओं में से एक अचानक उनके सामने आ जाए, फिर भी वे उससे बचा नहीं पाएंगे। इस समय भी उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे मरने से मना कर दिया था, क्योंकि वह जिद के साथ जीवन की अंतिम डोर से जुड़ा हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांस तक यूचे के लिए संघर्ष किया था, जब तक कि उसने अपने खून की आखिरी बूंद भी नहीं बहा दी। ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले कसम खाई थी। अब चूंकि उसके रास्ते को रोकने के लिए कोई और मक्खियां नहीं थी, लोंगबाई भव्यता से आगे बढ़ी। जैसे ही उसने धीरे धीरे अनंत स्वर्ग मोती की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। खत्म हो गया। ये सचमुच खत्म हो गया था। ये सबसे उदास और सबसे निराशाजनक विचार था जो उस समय उत्तरी क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं के दिलों में घूम रहा था। हालांकि ये वह क्षण भी था जब शाश्वत स्वर्ग मोती के चारों ओर की सफेद रोशनी अचानक गायब हो गई, क्योंकि उसके चारों ओर जगह घूमनी शुरू हो गई। मोती से प्रतिकारक स्थानिक ऊर्जा की लहर फूट पड़ी। यह इतना जबरदस्त था कि लोंगबाई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और पीछे की ओर उड़ गया। घुमावदार जगह के बीच दो काली आकृतियां अगल बगल उभरी। हर कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता रह गया। शाश्वत स्वर्ग मोती धीरे धीरे हवा से उतरा और पूरी तरह से गायब होने से पहले आदमी की उठी हुई हथेली में उतरा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1848 शांति की शपथ। जब यूचे शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से उभरा, तो उसका स्वागत गहरे सागर क्षेत्र की शांत आभा नहीं थी। खून और धुएं की घनी दुर्गंध ने उस पर हमला कर दिया। यूचे ने शांति से अपने आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, क्योंकि कांपती शुई में इन सदमे में हौंफने लगी। जब उसने यूचे की आकृति को अपने सामने देखा, तो लोंगबाई की आंखें तुरंत अपनी सबसे बड़ी सीमा तक चौड़ी हो गईं। उसके दिल में नफरत, बेचैनी, उत्तेजना और व्याकुलता दौड़ गई। साथ ही कई अन्य जटिल भावनाओं का वह नाम नहीं ले सका। उसने नींद में यूचे को टुकड़े टुकड़े कर देने का भी सपना देखा था, और उसकी सबसे प्रिय इच्छा यूचे के शरीर पर सबसे दर्दनाक तरीके से सबसे क्रूर यातना देने की थी। आज उसने जो कुछ भी किया वह शैतान जाति को नष्ट करने की तुलना में यूचे पर अपनी नफरत को प्रकट करने की उसकी इच्छा से कहीं अधिक प्रेरित था। हालांकि उसने तुरंत क्रोधपूर्ण हमला नहीं किया, क्योंकि यूचे उसके सामने था। इसके बजाय वह कुछ कदम पीछे चला गया और गरजती हुई आवाज में बोला, रुको। ड्रैगन मोनाक की आवाज हवा में गूंजते ही खूनी और भयानक युद्ध क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। ये ड्रैगन मोनाक का आदेश था, और उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द उनकी आत्मा के हर कोने में गूंज रहा था। किसी ने भी उस आदेश की अवहेलना के बारे में नहीं सोचा। पश्चिमी क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं ने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस ले ली, और इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई, विशेष रूप से उन लोगों के बीच की लड़ाई जो ब्रह्मांड के शीर्ष पर खड़े थे, कुछ ही मिनटों में जबरन रोक दी गई। इससे पहले कि हर कोई ड्रैगन मोनाक के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ पाता, वह पहले से ही एक और आदेश चिल्ला रहा था। यह आदेश था एक शब्दीय आदेश भी, पीछे हटना। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासियों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि पश्चिमी दिव्य गुरुओं को भी उन पर दया आने लगी थी। जैसे जैसे अधिक से अधिक उत्तरी शैतान घायल होकर या मृत्यु के घाट उतरते गए, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के पास पहले से ही मौजूद भारी लाभ तेजी से भारी हो गया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे बहुत पहले ही सभी शत्रु सेनाओं को नष्ट करने में सक्षम हो गए होंगे। इसलिए पीछे हटने का यह आदेश निस्संदेह उनके दुश्मन को आराम करने और सांस लेने का खुला मौका दे रहा था। हालांकि कोई भी ड्रैगन मोनाक के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के दिव्य स्वामी तुरंत पीछे हट गए, लेकिन जाने से पहले वे अपने मृत रिश्तेदारों और साथियों के शवों को उठाना नहीं भूले। दोनों सेनाएं, जो कुछ क्षण पहले एक दूसरे का गला काटने की कोशिश कर रही थी, दोनों पीछे हट गईं और बीच की दूरी पर एक दूसरे को घूरने लगी। यहाँ तक कि दूर दराज के स्थानों में होने वाली लड़ाइयाँ भी रुक गईं, क्योंकि आदरणीय मुरझाए ड्रैगन
किलिन सम्राट और ब्लू ड्रैगन सम्राट ने ड्रैगन मोनार्क का आदेश सुनते ही लड़ना बंद कर दिया। हालांकि चिबुयाओ और म्यूजुआनिन ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया था। वे इधर उधर घूमे और युन चे की ओर दौड़ पड़े। ड्रैगन मोनार्क ने कुछ नहीं कहा, इसलिए लोंग सी और लोंग वू उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े। आपकी महिमा, आपका वैभव। जब यू चे सामान्यतः इन चीखों को सुनते थे तो वे हमेशा एक स्वस्थ शक्ति और उत्साहित गर्व से भरे रहते थे। अफसोस की बात है कि अभी उन चीखों में दम घुटती सिसकियां मिल गई थी और उसे पुकारने वाली ज्यादातर आवाजें कर्कश और कमजोर हो गई थी। इसके अलावा उसने बहुत कम परिचित आवाजें सुनी, बहुत कम परिचित आभा को महसूस किया। यान 1 और यान 2 ने तेजी से सांस लेने की भी जहमत नहीं उठाई और वे सबसे तेज गति से युनचे की ओर दौड़ पड़े। उनके कमजोर और मुरझाए शरीर आमतौर पर केवल अन्य लोगों के खून से सने होते थे, लेकिन अभी वे सभी प्रकार के घावों से भरे हुए थे। यह विशेष रूप से सच था जब बात उनकी बाहों की आती थी। अधिकांश मांसपेशियां और त्वचा नष्ट हो गई थी, जिससे नीचे की सफेद हड्डी दिखाई दे रही थी, और यहाँ तक कि जो हड्डियां खुली थीं उन पर भी पूरी तरह से खरोंचे और खरोंचे थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी लड़ाई कितनी भयानक रही होगी और इस पूरे समय में उन्हें कितना भयानक दबाव सहना पड़ा होगा। जैसे ही यान 3 युद्ध के मैदान में वापस जाने में कामयाब हुआ, हवा में एक दर्दनाक घरघराहट की आवाज गूंज उठी। वह तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसके चारों अंगों से खून टपक रहा था और वह इतनी जोर से हौंफ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह थकावट से मरने वाला है। हालांकि उसने फिर भी किसी भयंकर संरक्षक देवता की तरह अपने शरीर को दुश्मन और यू चे के बीच थोप दिया। ये कैसे हुआ? शुई मेइन ने अपने चारों ओर खूनी युद्ध क्षेत्र को देखते हुए चकित स्वर में बुदबुदाया। जब उसकी नजर दूर तैरते शहर के संपर्क में आई तो वह फुसफुसाई, द वर्ल्ड ड्रैगन सिटी, वर्ल्ड पियर्सर की मालकिन के रूप में उसे इसके कुछ स्मृति अंश विरासत में मिले थे, तो वह वर्ल्ड ड्रैगन सिटी को कैसे नहीं पहचान सकती थी, एक कलाकृति जिसे बनाने में वर्ल्ड पियर्सर ने मदद की थी। ये कुछ ऐसा था जिसे तत्वों के निर्माण देवता ने ड्रैगन देवता जाति को उपहार में दिया था, और यह एक गहरा जहाज था जिसे उस प्राचीन युद्ध में नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। ये सोचना कि यह इस समय और स्थान पर प्रकट होगा। जब उसने उस पर अपनी नजर डाली तो शुई मेइन को तुरंत इस नारकीय आपदा का कारण समझ में आ गया। तब उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां शुई यंग्यू की आभा के संपर्क में आईं। बड़ी बहन, वह सदमे में चिल्ला उठी। वह तुरंत शुई यंग्यू के पास पहुंची, उसके दिमाग से अन्य सभी विचार गायब हो गए। शुई यंग्यू खुद को सहारा देने के लिए अपनी जेड रिब्लेट तलवार का उपयोग कर रही थी और उसके नीले वस्त्र गंदगी और खून से सने हुए थे। उसने धुंधली आंखों वाली शुई मेइन को देखा और उसके सुंदर लेकिन पीले चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। वह फुसफुसाई, मेइन, जब तक तुम सुरक्षित हो सब कुछ ठीक है। अब जब उसका बोझ उसके कंधों से उतर गया, शुई यंग्यू का पूरा शरीर तुरंत कमजोर और लंगड़ा हो गया। जब वह शुई मेइन के आलिंगन में बेहोश हो गई तो वह और अधिक देर तक टिकने में सक्षम नहीं थी। लोंग बाई ने यूचे को उदासीन निगाहों से देखा, लेकिन यूचे ने लोंग बाई की ओर एक बार भी नहीं देखा था। उसकी बर्फ जैसी ठंडी दिव्य अनुभूतियां अस्त व्यस्त हो गए, क्षेत्र में बह गया। गहरे समुद्र का दिव्य क्षेत्र अब नहीं रहा और केवल खंडहरों का एक तबाह समूह रह गया। फिर उसे कैजी की आभा मिली। वह पूरी तरह से बेहोश थी, लेकिन पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट द्वारा उसकी रक्षा भी की जा रही थी। वह उन 6 सितारा देवताओं की आभा को महसूस नहीं कर सका जिन्होंने उसकी पुकार का उत्तर दिया था, लेकिन वह उसके चारों ओर हवा में तैरते हुए सितारा भगवान की दिव्य ऊर्जा के 6 अलग अलग धागों को महसूस कर सकता था। हालांकि ऊर्जा के इन धागों में से हर एक जैसा था, हल्की हवा की तरह कमजोर। ऐसा महसूस हो रहा था कि वे किसी भी समय गायब हो सकते हैं। कियाना ये यंग र की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी जीवन शक्ति भी अकथनीय रूप से कमजोर हो गई थी। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि वह मौत के दरवाजे पर थी। उसके भीतर का निष्क्रिय शैतान सम्राट का खून उसके द्वारा लिए गए दृढ़ निर्णय के बारे में बता रहा था।
यदि कियाने वगू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जीवन शक्ति उसे हस्तांतरित नहीं की होती और उसकी रक्षा नहीं की होती, तो उसके वापस लौटने से पहले ही वह उसके जीवन से गायब हो गई होती। इसके बाद उसने मु जुआनेन की आभा को महसूस किया। जब उसने उसका फिगर देखा और उससे नजरें मिलाईं, तो उसके दिल में खुशी का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि अभी वह अपने दिल में खुशी की एक लहर भी महसूस नहीं कर सका, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी बोझ था। विचार और भावनाएं। यम डेविल्स और मून ईटर्स को 4 लोगों तक सीमित कर दिया गया था और जीशिन और जीलिंग सहित सभी 9 चुड़ैलें गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कियाना ये यंग ग्रह अपने साथ लाए गए ब्रह्मा राजाओं में से केवल 3 जीवित बचे थे और एब्सोल्यूट बिगिनिंग के लगभग आधे ड्रैगन गिर गए थे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के राजा सबसे अधिक हताहत हुए, क्योंकि उनमें से 60% से अधिक की मृत्यु हो गई थी। यू चे को यह विपत्ति एक ही रात में घटित हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगा मानो वह सो गया हो और इस दुर्स्वप्न की वास्तविकता से जाग गया हो। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र पूरी ताकत से आ गया था, क्योंकि उनके सभी 6 राजा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया था। 8 ड्रैगन देवताओं में से 7 अभी भी बचे हुए थे और 5 अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्राणियों की प्राचीन कठोर आभा थी, ऐसे प्राणी जिनके बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। क्या आपको निराशा महसूस होती है? लोंग बाई ने सपाट स्वर में पूछा। वह एक महान सम्राट की तरह था जिसने अहंकार पूर्वक एक दयनीय किसान को अपनी एड़ी के नीचे कुचल दिया था। यदि वह थोड़ा सा भी बल लगाता, तो वह अपने नीचे वाले व्यक्ति को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता। वह यू चे के चेहरे पर सदमा, आश्चर्य, बेबसी, दर्द, डर, निराशा देखना चाहता था। उसकी दर्द भरी चीखें, उसके गुस्से की दहाड़ सुनना चाहता था। उसके चेहरे पर उन्मादी अभिव्यक्ति देखना चाहता था जब वह धीरे धीरे गिर रहा था एक जंगली राज्य। हालांकि जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, उसे लगा कि उसके दिल में निराशा बढ़ रही है। युन चे का चेहरा अभी भी ठंडा और भावहीन बना हुआ था, तब भी जब उसने अपने चारों ओर एक विशाल झील की तरह काले रक्त पूल को देखा। दरअसल वह असामान्य रूप से शांत थे। एकमात्र चीज जिसने उसकी भावनाओं को धोखा दिया वह उसकी कसकर बंद मुट्ठियों से चुपचाप गिर रही खून की बूंदें थी। तियानक सियाओ कहाँ है? यू चे फुसफुसाए। उसने फिर भी लोंग बाई की ओर देखने से इनकार कर दिया, और ऐसा लगा जैसे उसने पहले तो उसका प्रश्न सुना ही न हो। उसे जो उत्तर मिला वह जीवित यम शैतानों और यम भूतों की एक साथ दांत पीसने की आवाज थी। एक लंबे विराम के बाद आखिरकार यानबू ने फुसफुसाकर कहा, शाही पिता थक गए हैं। वह आराम करने चले गए हैं। जैसे ही चिबुयाओ और मू जुआनिन दोनों उसके पास उतरे, युन चे के शरीर पर एक ठंडी हवा चली। जब चिबुयाओ ने पहली बार यू चे को शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से निकलते हुए देखा, एक ऐसा दृश्य जिसकी वे युद्ध शुरू होने से पहले से ही उत्सुकता से उम्मीद कर रहे थे, तुरंत उसके दिल में एक स्वप्न जैसा आनंद भर गया। हालांकि इसे उतनी ही जल्दी रद्द कर दिया गया जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था। यू चे की गहन ऊर्जा आभा अभी भी दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी। उसने हमेशा सोचा था कि युनचे शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में बिताए 3 वर्षों के दौरान निश्चित रूप से दिव्य मास्टर क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होगा, और यदि वह दिव्य गुरु क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति इस वर्तमान युग की सीमाओं को पार कर सकती है। यह उनके सभी मजबूत शत्रुओं को मारने और उन्हें उनकी वर्तमान दुर्दशा से बचाने के लिए पर्याप्त होगा, चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों न हो। हालांकि वह वास्तव में अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में बिताए 3 वर्षों के दौरान बिल्कुल भी इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। यू चे चिबुयाओ ने उसे गंभीर रूप से एक ध्वनि प्रसारण भेजा। उसके मन में आवाज गूंज रही है, तुरंत इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। म्यू जुआनइन ने यू चे की बाह पकड़ने के लिए पहले ही अपना हाथ बढ़ा दिया था। युन चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस धीरे धीरे और धीरे से अपने हाथ से मू जुआनिन का हाथ हटा दिया। उसके चेहरे पर अभी भी निष्क्रियता का मुखौटा था। अब आपके लिए स्वेच्छाचारी बनने का समय नहीं है, मू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा।
शिबुयाओ ने भी बहुत धीमी आवाज में कहा। लॉन्ग बाय उम्मीद से जल्दी ड्रैगन गॉड दायरे में लौट आई और उसने तुरंत एक बेहद दबंग आदेश के साथ पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के सभी दिव्य गुरुओं को संगठित कर लिया। उन्होंने आदरणीय मुरझाए ड्रैगन को भी जागृत किया, जो ड्रैगन देव जाति के 5 अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे जो अब तक छिपे हुए थे। इसके अलावा आप जो वर्ल्ड ड्रैगन सिटी देख रहे हैं, उसने उसे 2 घंटे के अंतराल में अपनी सारी ताकतों को ड्रैगन गॉड दायरे से यहां तक स्थानांतरित करने की अनुमति दी। यू चे झो जूजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत मैं इन सभी चीजों का पहले से ही पता लगाने में कामयाब रहा, इसलिए उन सभी को भागने का मौका मिला। हालांकि उनमें से एक ने भी ऐसा नहीं चुना। ये सब केवल आपकी रक्षा के लिए है जब तक कि आप सुरक्षित रूप से शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को छोड़ न सके। सब कुछ इसी क्षण के लिए। यू चे जब तक आप जीवित हैं, उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अभी भी अनंत आशा रहेगी। लेकिन अगर तुम मर जाओगे, तो वे सभी व्यर्थ ही मर जाएंगे। शिबुयाओ की आवाज कठोर हो गई क्योंकि उसने यू चे की बर्फ जैसी ठंडी बाह को कसकर पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी उसे धीरे धीरे और मजबूती से एक तरफ धकेल दिया गया। क्या न ये वगु, क्या न ये यंग ड्रग के साथ उतरे। उसकी आभा साधारण रूप से कमजोर और क्षीण हो गई थी और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था, लेकिन वह अभी भी एक प्राचीन पेड़ की तरह गर्व से खड़ा था। उसका पुराना चेहरा शांत और संयमित था। क्या न ये यंग र ने क्या न वगु की महत्वपूर्ण ऊर्जा से कुछ शक्ति पुनः प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ सीधी की, लेकिन वह यू चे की ओर नहीं बढ़ी। इसके बजाय उसने अपने दांत भींच लिए जैसे ही उसकी आंखों में अविश्वसनीय रूप से भयंकर रोशनी चमकने लगी और वह सबसे कठोर और क्रूर आवाज में चिल्लाई, जाओ, तुरंत चले जाओ, आपकी महिमा, जल्दी करो और चले जाओ। फेन दाओ की कराह उठी, आपका वैभव, चले जाओ। यान बू ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। मेरे शाही पिता की मृत्यु, उनकी सभी मृत्यु व्यर्थ न होने दे। आपकी महिमा, आपका वैभव, कृपया चले जाओ। उत्तेजित चीखें व्यग्रतापूर्ण विनती में बदल गई थी। उन्होंने जल्द ही उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपने शरीर में बची हुई सारी शक्ति को जगाना शुरू कर दिया। वे पहले से ही व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर चुके थे कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र कितना भयानक था, और लौटे शैतान मास्टर की गहन ऊर्जा आभा अभी भी दिव्य संप्रभु क्षेत्र में थी। वह अंततः उनकी हताश रक्षा के बाद लौट आया था, लेकिन वह आशा की प्रत्याशित रोशनी नहीं लाया था उसके साथ। तो अभी केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह थी अपने शेष जीवन और शक्ति का उपयोग करके उसे सुरक्षित रूप से इस जगह से बाहर निकालना। छुट्टी, हाँ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह जा सकता है? सफेद इंद्रधनुष ड्रैगन भगवान ने उपहास किया। इस बिंदु पर क्या आप वास्तव में अभी भी अपने उस भोले दिवास्वप्न पर विश्वास करते हैं? उन्होंने ड्रैगन मोनाक के आदेश के कारण हमला नहीं किया था, लेकिन एक विशाल और असीमित ताकत पूरे गहरे सागर दिव्य क्षेत्र पर बस गई थी। उन्हें केवल अपने शत्रुओं के भाग्य पर मुहर लगाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता थी। उनमें से कोई भी इस जगह से जीवित बच निकलने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। यू चे ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसकी आंखें बहुत धीरे धीरे अंधेरी और गंभीर होती जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा इतना शांत था कि यह डरावना था। आपका वैभव, एक आवाज जो मच्छर की भनभनाहट से भी कमजोर थी, हवा के साथ बह गई। वास्तव में, यदि युन चे की आध्यात्मिक इंद्रियां पर्याप्त तीव्र नहीं होती, तो उसने इसे सुना भी नहीं होता। यू चे ने आखिरकार चलना शुरू कर दिया। उसके धीमे और सधे हुए कदम उसे तियान गुहू की तरफ ले गए। वह बैठ गया और अपनी हथेली तियान गुहू की छाती पर रख दी, जिससे एक शुद्ध सफेद रोशनी धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर छा गई। जब उसने यू चे के हाथ से निकलने वाली हल्की गहन ऊर्जा को देखा, तो लॉन्ग बाई ने तुरंत अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियां लगभग टूट गईं। उसकी विशेषताएं भयावह रूप से विकृत हो गईं और आखिरकार उसे खुद को शांत करने में काफी समय लग गया। तियान गुहू ने अपनी भुजाएं खो दी थी और उसका शरीर और चेहरा दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए थे।
यू चे मुश्किल से खुद को उसकी ओर देखने के लिए भी खड़ा हो सका। यहाँ तक कि उसकी बाह से निकलने वाली सफेद रोशनी भी तियान गुहू को नहीं बचा सकी। ये केवल हो सकता है उसका दर्द कम करो। ये तथ्य कि वह अब तक अपने जीवन को बचाने में कामयाब रहा था, एक चमत्कार था जिसने युनचे के दिल को हिला दिया। गुहू, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सुन रहा हूँ, यू चे ने धीरे से पूछा। तियान गुहू बहुत कठिनाई से धीरे धीरे अपना मुंह खोलने में कामयाब रहा और उसे पतली धुंध की तरह कमजोर आवाज में भी बाहर निकलने में काफी समय लगा। हम उत्तरी क्षेत्र के लोग अंधकार में पैदा हुए हैं और अपने भीतर अंधकार धारण करते हैं। हालांकि हम प्राकृतिक रूप से जन्मे पापी नहीं हैं। हम केवल जीना चाहते हैं प्रकाश के नीचे, हर किसी की तरह। दुनिया असहनीय रूप से शांत हो गई क्योंकि वह बेहद कमजोर आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में घुस गई। वास्तव में पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के कई दिव्य गुरुओं ने अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ तियान गुहू को देखना शुरू कर दिया था। आपकी महिमा, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस जगह से भाग जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जीवित रहें। उत्तरी दिव्य क्षेत्र की खातिर। तियान गुहू के खून से लथपथ और टूटे हुए चेहरे से आंसू बह निकले। ये निश्चित रूप से दुनिया का सबसे स्वार्थी और अनुचित अनुरोध है, लेकिन केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। तियान गुहू की निराशा और विनती भरी आवाज उत्तरी दिव्य क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के सबसे गहरे हिस्से में हिंसक रूप से गूंज रही थी। वे 10 लाख वर्षों तक अंधेरे में रहने को अभिशप्त रहे, 10 लाख वर्षों तक पाप के कलंक झेलते रहे, 10 लाख वर्षों तक अपने क्रूर भाग्य के आगे झुक गए। यहाँ तक कि उनके राजा क्षेत्र के देव सम्राटों ने भी पूरी तरह से लड़ाई छोड़ दी थी और डेविल क्वीन, एक अजीब नवोदित जो सत्ता के उच्चतम सोपानों तक पहुंच गई थी, केवल एक बार पूर्वी दिव्य क्षेत्र की जांच करने के बाद उसे पूरे 10,000 वर्षों के लिए अपने अंधेरे क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया था। केवल शैतान गुरु यू चे ने ही उन्हें अपने भाग्य को उखाड़ फेंकने का अवसर दिया था। कुछ महीनों में जब उसने उनका नेतृत्व किया, उसने वास्तव में उन्हें आशा को छूने और थामे रहने की अनुमति दी। यदि शैतान गुरु जीवित रहता तो आशा प्रचुर होती। यदि शैतान गुरु को विपत्ति का सामना करना पड़ा तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र, जिसकी मूल शक्ति आज पहले ही नष्ट हो चुकी थी, शाश्वत अंधकार में डूब जाएगा। इस प्रकार तियान गुहू ने यू चे से यह सबसे स्वार्थी और अनुचित अनुरोध करने के लिए अपनी आखिरी सांस, अपने आखिरी आंसुओं का इस्तेमाल किया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यू चे ने एक हथेली उठाए और एक और भी सघन प्रकाश गहन ऊर्जा धीरे धीरे तियान गुहू के ऊपर उतरी। उसके बाद यू चे ने तेजी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके क्षेत्र को साफ किया, लेकिन वह उस आभा से संबंधित एक भी आभा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। इस तबाही युद्ध क्षेत्र पर शाही स्वर्ग रक्त रेखा, निम्नतम इंपीरियल स्वर्ग दिव्य संप्रभु से लेकर इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र के राजा तियान मुई तक, इन सभी की मौत यहीं हुई थी। तियान गुहू, यहाँ सुनो। यू चे का चेहरा अभी भी भावहीन था और वह सीधे तियान गुहू की आंखों में देख रहा था। मेरे नाम यू चे पर, उत्तर के शैतान मास्टर के रूप में मेरी उपाधि पर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी लोग इस दिन से प्रकाश में अपना सिर ऊपर उठाने में सक्षम होंगे। अब ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें नीची दृष्टि से देखता हो या तुम्हें धमकाता हो। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अंधेरे गहन ऊर्जा या गहरे गहन अभ्यासकर्ताओं को गंदगी और पाप के प्रतीक के रूप में देखने का साहस करेगा। तुम और तुम्हारे कुल के लोग व्यर्थ नहीं मरेंगे। आपके द्वारा यहाँ बहाया गया खून का हर कतरा व्यर्थ नहीं जाएगा। उत्तरी दैवीय क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी कि उनका नया जीवन उस खून से खरीदा गया था जो आज यहाँ बहाया गया था। जब तक मैं जीवित हूँ, इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र की रक्तरेखा हमेशा के लिए ऊंची रहेगी। उनकी आवाज अलौकिक रूप से शांत थी। इसमें कोई दुख, खुशी, नफरत या खुशी नहीं थी। हालांकि उनमें से हर एक शब्द उपस्थित सभी लोगों के कानों और दिलों में उतर गया था। सभी बचे हुए उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के चेहरे स्तब्ध हो गए और उनकी आंखें चुपचाप धुंधली हो गईं। ये सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी जो यू चे ने तियान गुहू से की थी।
यह एक प्रतिज्ञा थी जो उसने उन सभी से की थी। भले ही यह प्रतिज्ञा एक क्षणिक छाया की तरह लग रही थी जिसे प्रकाश की एक किरण से बिखेरा जा सकता था, भले ही ये केवल उन कुछ क्षणभंगुर क्षणों तक ही टिकी रही, फिर भी वे सभी इसे दृढ़ता से पकड़े हुए थे और उन शब्दों पर विश्वास करते थे। कियाना यंग, र ची बोयाओ और म्यू जुवाने इन सभी यू चे को चुपचाप घूरते रहे। यह एक यू चे था जो उनके लिए पूरी तरह से विदेशी था, किसी भी यू चे के विपरीत एक यू चे उन्होंने पहले कभी देखा था। तियानगुहू के होठों के कोने जोर से कांपने लगे और उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। आपका वैभव, धन्यवाद, आपका। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत का इस्तेमाल किया। जितनी ऊंची आवाज में वह जुटा सकता था चिल्लाने में लगा दिया। उसके बाद वे आंखें जिन्हें वह बंद करने को तैयार नहीं था, धीरे धीरे बंद हो गईं। किंगर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे के हाथ से सफेद रोशनी गायब हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ तियानगुहू के शरीर से हटा लिया और उसकी उंगलियों की नोक उसके अभी भी गर्म खून से रंगी हुई थी। तियानगुहू, उसके शरीर में यम शैतान की शक्ति को यूनचे के अंधेरे की शाश्वत आपदा के माध्यम से जबरन लगाया गया था और उसने अपने जीवन काल का अधिकांश बलिदान देकर इसके लिए भुगतान किया था। वह प्रतिशोध का एक उपकरण था जिसे यू चे ने सबसे निर्दयी और दुष्ट तरीकों का उपयोग करके बनाया था, और उसने उसे बिना किसी संदेह या झिझक के बनाया था। जिस क्षण से उसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कदम रखा था, उसने तय कर लिया था कि उसकी सारी शक्ति का उपयोग उसके प्रतिशोध के लिए किया जाएगा। जब वह उत्तरी दैवीय क्षेत्र का सम्राट बन गया था और उनके सभी गहन अभ्यासकर्ताओं ने शैतान मास्टर चिल्लाया और उसके चरणों में घुटने टेक दिए, तो अंततः वे प्रतिशोध के उपकरण में सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गए। पूर्वी दैवीय क्षेत्र की लड़ाई के दौरान उत्तरी दैवीय क्षेत्र की सेना को हुई अनगिनत मौतों और चोटों ने उसे थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया। उसे दर्द या दुख की छोटी सी टीस भी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि औजारों का इस्तेमाल इसी तरह किया जाना चाहिए था। जो किसी और के लिए औजार बन गया उसका भाग्य भी यही था। NOVALN इससे पहले कि उसे ब्लू पोल स्टार के जीवित रहने के बारे में पता चलता, उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के साथ लड़ाई के दौरान इन लाशों की पीठ पर चढ़ जाएगा, ये सब सिर्फ अपने अंतिम प्रतिशोध के लिए मंच तैयार करने के लिए। लेकिन इस वक्त उसके हृदय में इतनी तीव्र वेदना क्यों हुई? उसका क्रोध उबलने की कगार पर था। ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में पहले कभी कोई राजा या देव सम्राट नहीं हुआ जिसे इस तरह की पूजा और श्रद्धा प्राप्त हुई हो। बिग ब्रदर यू चे, मुझे विश्वास होने लगा है कि ये लोग अब अकेले उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं। शायद वे केवल आपकी खातिर अपने जीवन का बलिदान देने के लिए समान रूप से इच्छुक और उत्सुक होंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। 7 स्टार दायरे के लिए रवाना होने से पहले शुई मेइन ने जो शब्द उससे कहे थे, वे एक बार फिर उसके दिल में हिल गए। उस वक्त उन्होंने तुरंत इसका खंडन कर दिया था। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह इतना बुरा सपना नहीं था, लॉन्ग बाय ने यू चे को घूरते हुए शांति से कहा। अब जब वह अंततः उसके सामने था तो उसे यून चे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यू चे, उत्तर का शैतान मास्टर, बहुत समय हो गया है। हे 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 हे। यू चे की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। हालांकि वह कोई गुस्सा या डर नहीं दिखा रहा था, वह हंसने लगा था। यह एक विक्षिप्त और भयावह हंसी थी जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। लॉन्ग बाय, वह धीमे और सोच समझकर बोला, मानो उसके मुंह से निकले हर शब्द का स्वाद ले रहा हो। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया है। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में बिताए गए पिछले 3 वर्षों के दौरान मैंने अपने दिल और आत्मा की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया, धीरे धीरे अपने दिल में बसे शैतानी द्वेष को मिटा दिया। मैं खुद को 70% दानव और 30% मानव से वापस 30% राक्षस और 70% मानव में बदलने में भी कामयाब रहा। यून चे रुका और उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी विस्तारित उंगली की नोक हल्की और लगभग अस्पष्ट रोशनी से चमक रही थी।
हालांकि आप उन सभी राक्षसों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने में कामयाब रहे जिन्हें मैं मुश्किल से दबाने में कामयाब रहा था, मेरे इस दुनिया में लौटने के पहले ही क्षण में। मुझे बताओ, कैसे? बिल्कुल, क्या मुझे तुम्हें इसका बदला चुकाना चाहिए? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1849 मिला। हे। लॉन्ग बाय यूचे की बर्फीली धमकियों पर केवल हंसती रही। यूचे, मैंने सुना है कि कुछ महीने पहले जब आपने और उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोगों ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तब आप चरम दैवीय संप्रभु थे। आपने अकेले ही माननीय ताई यू को गंभीर रूप से घायल कर दिया और आपकी उस अन्य महिला के साथ मिलकर मून गॉड सम्राट को हरा दिया। इससे मैंने यह मान लिया कि जब आप शाश्वत स्वर्ग मोती से बाहर आएंगे तो आपकी खेती में सुधार होगा, लेकिन लॉन्ग बाय ने यूचे को ऐसे देखा जैसे निराशा की हल्की अभिव्यक्ति के साथ उसका मूल्यांकन कर रही हो। ऐसा लगता है कि आप विधर्मी ईश्वर और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट दोनों की शक्ति को धारण करने के बावजूद अभी भी एक दिव्य संप्रभु हैं। कितना निराशाजनक, फिर भी पूरी तरह से पूर्वानुमानित। यहाँ तक कि मेरे पंजे भी एक दिव्य संप्रभु के खिलाफ जाने के विचार का तिरस्कार करते हैं। यूचे ने पहले की तरह ही भाव और टकटकी के साथ उत्तर दिया, आप मुझसे अकेले लड़ना चाहते हैं। यह एक उबाऊ और हास्यास्पद लड़ाई होगी, लेकिन लॉन्ग बाय ने एक हाथ उठाया और एक आश्चर्यजनक दबाव नीचे गिर गया, भले ही उसने अपनी क्रूर आभा बिल्कुल भी प्रकट नहीं की थी। तुम्हें मेरे ही हाथों मरना होगा, पटुई। यान थरी ने गुस्से में आगे बढ़ने से पहले जमीन पर खूनी थूक दिया। तुम्हें पहले मेरी लाश के ऊपर से चलना होगा, दफा हो जाओ, यूचे ने उदासीनता से कहा। यान थरी ने तुरंत अपनी गर्दन और पैर हटा लिया। अच्छे से, यूचे ने धीरे से अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांध लिया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत और संयमित थी, लेकिन केवल वह जानता था कि उसके दिल और आत्मा को झुलसाने वाला क्रोध लाखों शैतानों की तरह था जो रिहाई के लिए चिल्ला रहे थे, और वह किसी भी क्षण उन पर नियंत्रण खो सकता था। ये सच है, इस दुनिया में कुछ बहुत ही उबाऊ और हास्यास्पद चीजें हैं जिन्हें किसी की व्यक्तिगत भावनाओं की परवाह किए बिना करना पड़ता है। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के डरे हुए और चिंतित भावों के बावजूद यूचे ने धीरे धीरे लॉन्ग बाय की ओर कदम बढ़ाया। यदि तुम मुझसे अकेले ही इतना लड़ना चाहते हो, तो मैं, उत्तरी क्षेत्र के शैतान मास्टर यूचे, तुम्हें यह अनुग्रह प्रदान करूंगा। वह उसे यह उपकार देगा। हा 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 हा। ड्रैगन देवता, ड्रैगन संप्रभु और पश्चिमी क्षेत्र के देवता सम्राट सभी पागलों की तरह हंसे जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी क्या सुना था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह उत्तरी क्षेत्र का शैतान मास्टर हो सकता है जिसे बचाने के लिए शैतान लोगों ने मौत तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसने इस तथ्य को बदलने के लिए कुछ नहीं किया कि वह सिर्फ स्तर 10 का दिव्य संप्रभु था। वे उसके हास्यास्पद बयान पर कैसे नहीं हंस सकते थे। वास्तव में उन्हें ये भी आश्चर्य होने लगा था कि क्या यूचे उस हताशा और दबाव के कारण टूट गया था जिसका वह सामना कर रहा था और अपना दिमाग खो चुका था। हम्फ, लॉन्ग बाय ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे लगता है कि आपने प्राइमल केस के लिए जो किया है उसके लिए आप एहसान के पात्र हैं। जब तक ये चले तब तक इसका आनंद उठाएं। जितना समय आप रोक पाएंगे उसका सीधा मतलब ये होगा कि आपके शैतानी पालतू जानवर कितने समय तक सांस ले पाएंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी क्रूर शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के लगभग सभी गहन अभ्यासकर्ता हिंसक रूप से कांपने लगे। कमजोर लोगों को एक कदम पीछे हटना पड़ा, और जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया और अंदर से खून बहने लगा। लॉन्ग बाय ने धीरे से कहा, ये यूचे के साथ मेरी लड़ाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासी और पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता दोनों इससे स्तब्ध रह गए। स्काई ड्रैगन भगवान ने कहा, लेकिन मेरे प्रभु, उसके जैसा पराजित, भीगा हुआ कुत्ता इसके लायक नहीं है। शुद्ध ड्रैगन भगवान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चुप रहो।
जो कोई भी मेरे आदेश की उपेक्षा करने का साहस करेगा, वह करेगा वेतन के लिए। यह लॉन्ग बाय की चेतावनी जितनी चिंताजनक थी उतनी ही डराने वाली भी। शब्द एक हास्यास्पद मजाक की तरह लग रहे थे, लेकिन उसका लहजा कुछ और ही था। स्काई ड्रैगन भगवान तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। इस बिंदु पर यहाँ तक कि सबसे धीमे व्यक्ति को भी यह एहसास हो गया था कि लॉन्ग बाय यूचे पर सिर्फ इसलिए हमला नहीं कर रही थी क्योंकि वह ड्रैगन सम्राट था और वह शैतान मास्टर था। जाहिर तौर पर दोनों के बीच गहरी व्यक्तिगत दुश्मनी मौजूद थी। जब उन्होंने शैतान रानी के पहले के तानों को याद किया और दो को एक साथ रखा, ये संभावना हर किसी के मन में कौंधी, लेकिन आते ही बुझ गई। उनमें अपने निंदनीय विचारों का एक भी निशान अपने मुंह या अपनी अभिव्यक्ति से फिसलने देने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ लोग जो सच्चाई जानते थे, जैसे कि चिबुयाओ, कियानाए यंग और खुद यूचे, इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थे कि लॉन्ग बाय अकेले ही लड़ना चाहेगी। आखिरकार यह एकमात्र तरीका था जिससे ईर्ष्यालु अजगर पिछले कुछ वर्षों से अपने दिल में जमा हुई शुद्ध नफरत को बाहर निकाल सकता था। केवल युनचे को अपने दोनों हाथों से हर संभव तरीके से कुचलकर ही वह अंततः अपने दयनीय गौरव और संतुलन के कुछ टुकड़े वापस पा सका। ये जानने के लिए कि यह सच है, किसी को केवल अपनी अभिव्यक्ति की कमी को देखने की जरूरत है। जब पश्चिमी दिव्य क्षेत्र ने कुछ समय पहले उत्तरी दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह से कुचल दिया था, उस लड़ाई के दौरान उसने जो कुछ भी महसूस किया था वह अधीरता और चिड़चिड़ापन था। अंततः उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और उनकी कठोर आभा मौन थी। हालांकि उसकी सहज प्रतीत होने वाली उंगलियां वास्तव में इतनी तनी हुई थी कि वे थोड़ी अधिक ताकत से टूट सकती थी। आप सभी पीछे की ओर चलें। उसी समय यूचे ने भी ऐसा ही आदेश दिया। जो कोई भी लॉन्ग बाय के साथ मेरी लड़ाई में हस्तक्षेप करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यूचे की घोषणा ने 3 यम पूर्वजों के अलावा हर उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता को स्तब्ध कर दिया, जिन्होंने कभी भी उसके आदेशों पर सवाल नहीं उठाया। वे सभी झिझक रहे थे क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इच्छा और इस बिंदु तक लड़ने का एकमात्र कारण उसे इस जगह से सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे उसे अकेले भयानक लॉन्ग बाय का सामना करने की अनुमति कैसे दे सकते थे। चिबुयाओ ने यूचे पर लंबी नजर डाली, लेकिन उसने अपना मन बदलने या यहाँ तक कि अपने इरादों की पुष्टि करने की कोशिश नहीं की। एक हाथ उठाकर और अंधेरी ऊर्जा का एक हल्का झोंका बाहर निकालते हुए उसने कहा, जैसा शैतान मास्टर कहता है वैसा ही करो। उनके वैभव के आदेश को नकारा नहीं जा सकता और यही उनका युद्ध क्षेत्र है। हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। डेविल क्वीन के ऊपर गिरने से पहले कियानाए यंग लड़खड़ाते हुए चिबुयाओ की ओर बढ़ी। किसी तरह वह उसकी बांह को पकड़कर कहने की ताकत पा सकी, क्या कर रहे हो? उस पर विश्वास करो, चिबुयाओ ने कहा। यह उस पर विश्वास करने या न करने का मामला नहीं है। कड़वी दिखने वाली कियानाए यंग ने अपने दांत इतनी कसकर भींच रखे थे कि वह उन्हें तोड़ सकती थी। आप और मुंह जुआनेन में बिल्कुल ताकत है उसे यहाँ से भेजने की। आप दोनों उस जोखिम को बिल्कुल भी जोखिम में नहीं बदल सकते। अगर उसके लिए नहीं तो हर किसी के बारे में सोचो जिसने यहाँ तक आने के लिए बलिदान दिया है। क्या आप उन्हें बिना कुछ लिए मरने देंगे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ के होंठ खुल गए। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया है। सामान्यतः निर्णायक महिला बहुत झिझक रही थी। उसने अपने जीवन में युनचे को कभी इतना निश्चित रूप से नहीं देखा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसका आत्मविश्वास अच्छे कारण से प्रेरित था या पूरी तरह से पागलपन से, और नहीं वह इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकती थी कि वह बिना किसी संदेह के अभी भी स्तर 10 का दिव्य संप्रभु था। वह नहीं करेगा। एक धीमी लड़कियों जैसी आवाज अचानक उसके कानों में घुसी। ये शुई मेन थी जो अपनी झुकी हुई बहन को अपनी आभा से ढकते हुए बड़बड़ा रही थी। बड़े भाई यूचे उनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह शुई यंग्यू को ले गई और उसके बाद उड़ गई। उनके उत्तर ने चिबुयाओ के संकल्प की पुष्टि की और उन्होंने अपनी आभा से उत्तरी क्षेत्र के कई गंभीर रूप से घायल चिकित्सकों को उठाते हुए बात की। कदम, हम शैतान गुरु के आदेश का पालन करते हैं। दोनों पक्ष पीछे हट गए गहरे सागर देव क्षेत्र के केंद्र से। जल्द ही युनचे और लॉन्ग बाई ही बचे थे। आओ, लॉन्ग बाई ने अपनी बाहें उसकी पीठ के पीछे रखते हुए कहा। उसका दिल खून के लिए चिल्ला रहा था और यही और अभी युनचे को टुकड़े टुकड़े कर देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसके घमंड, अहंकार, मर्दानगी, स्थिति और प्रतिष्ठा सभी ने उसे पहला कदम उठाने से रोक दिया। स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार एक काली चमक के साथ अस्तित्व में आ गई। युनचे ने हथियार पकड़ लिया और कहा, अपना हथियार पकड़ो। हथियार मेरे नीचे हैं, लॉन्ग बाई ने उदासीनता से कहा। क्या ऐसा है? युनचे ने जवाब देने के बाद वास्तव में अपना हथियार हटा दिया। फिर उसकी नजर लॉन्ग बाई के सौर जाल पर पड़ी और उसने कहा, ओह, तुम्हें चोट लगी थी। युनचे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने तीव्र ऊर्जा के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी दाहिनी मुट्ठी के चारों ओर एक आश्चर्यजनक ज्वलंत रोशनी दिखाई दी और उसने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए खुद को सौर जाल में मुक्का मारा। पीसी के बूम झटका इतना विनाशकारी था कि यह उसके आंतरिक अंगों में घुस गया। एक ही समय में उसके सौर जाल, उसकी पीठ और उसके मुंह से बड़ी मात्रा में रक्त बह गया। आपका वैभव, युनचे, उसके पीछे से भ्रमित चीखें फूट पड़ी। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासियों को भूल जाए, यहाँ तक कि पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा था। उन सभी चीजों में से जो उन्होंने कल्पना की थी कि वह भयानक लॉन्ग बाई के खिलाफ करेगा, खुद को विकृत करना उनके दिमाग में बिल्कुल आखिरी चीज थी। यह कोई सती आत्मघात भी नहीं था, ये सौर जाल के माध्यम से एक झटका था। लॉन्ग बाई को पहले जो हृदय भेदी घाव मिला था, वह शुरुआत में छोटा था। इसके अलावा इतना समय बीत चुका था कि उसका लगभग आधा हिस्सा पूरी तरह से ठीक हो गया था। इस बीच युनचे का स्वयं को दिया गया घाव स्पष्ट रूप से हर तरह से लॉन्ग बाई से भी बदतर था। भले ही ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल ताजा घाव था। ये निश्चित रूप से उसकी जीवन शक्ति और गहन ऊर्जा को काफी प्रभावित करेगा। क्या वह पागल है? असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट ने पूछा। हाँ, वह अवश्य होगा, हुई ड्रैगन सम्राट ने तिरस्कार पूर्वक कहा। या शायद यह उसका खुद के लिए कुछ गौरव हासिल करने का तरीका है, ये जानते हुए कि वह बुरी तरह हार जाएगा। ऐसा लगता है कि तथाकथित डेविल मास्टर आखिरकार एक 30 वर्षीय लड़का ही है। आप कितने बचकाने और दयनीय हो सकते हैं। हालांकि 5 आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन भौहें चढ़ाए हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युनचे की स्तर 10 दिव्य संप्रभु गहन ऊर्जा स्तर 10 दिव्य गुरु जितनी मजबूत थी। हालांकि उन्होंने इसके बारे में लॉन्ग बाई और ड्रैगन गॉड से सुना था, लेकिन इस पर विश्वास करने के लिए उन्हें इसे देखना पड़ा। उन्होंने जो अलौकिक दृश्य देखा, उससे वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग बाई ने कुछ नहीं कहा। उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया उसके होठों को व्यंग्य की चमक में मोड़ना थी। ये जानने के लिए बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि दिल पर हुए हमले का अंत कितना दर्दनाक होता है। हालांकि युनचे की अभिव्यक्ति बिल्कुल तटस्थ रही, मानो उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा हो। उसने कुछ ही समय में अपनी खून से लथपथ छाती फुला ली और लॉन्ग बाई की ओर घूर कर देखा। अब ये लगभग उचित है, आइए शुरू करें। बूम! इसके साथ ही युनचे ने अपनी सारी गहन ऊर्जा को अपनी दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लिया और बवंडर की तरह लॉन्ग बाई की ओर दौड़ पड़ा। ड्रैगन भगवान ने हथियारों का उपयोग नहीं किया क्योंकि उनके भौतिक शरीर और ताकत आदिम अराजकता में लगभग हर चीज से बेहतर थे। अधिक सटीक रूप से, उनके पंजे पहले से ही सबसे महान हथियार थे जिन्हें वे संभवतः इस्तेमाल कर सकते थे। किसी भी अन्य चीज का उपयोग करना उनके लिए हानिकारक ही होगा। दूसरी ओर
यूचे ने खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया था और अपना हथियार छोड़ दिया था। इससे भी बदतर, उसने अपनी सबसे बड़ी शक्तियों, अंधेरे और आग का उपयोग करने के बजाय लॉन्ग बाई को सीधे मुक्का मारने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, वह अपनी कब्र खोदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। नोव एल्ब, इन सभी 7 ड्रैगन देवताओं ने शैतान मास्टर को तिरस्कार पूर्वक देखा, जबकि ऊंचे की गहन ऊर्जा अफवाहों की तरह असामान्य रूप से मजबूत थी। दावा किया गया ड्रैगन मोनाक के शरीर पर शुद्ध ताकत से प्रहार करने का विचार था। वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। लॉन्ग बाई ने अभी भी ऊंचे की हिंसक कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी पीठ के पीछे से हाथ भी नहीं हटाया था। उसने यूचे की मुट्ठी को अपने चेहरे की ओर उड़ने दिया। बूम, यूचे की मुट्ठी लॉन्ग बाई के माथे के ऊपर लगी। वहां कोई अंधेरा या आग नहीं थी, लेकिन यह अभी भी एक सर्वोच्च दिव्य गुरु की शक्ति थी। इसके विस्फोट से पूरी दुनिया कांप उठी। अंतरिक्ष बिखर गया और हर जगह धूल उड़ गई। हालांकि न केवल लॉन्ग बाय अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि उसका सिर लगभग 3 इंच पीछे की ओर झुक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सफेद रोशनी की एक हल्की परत यूचे की मुट्ठी को उस तक पहुंचने से रोक रही थी। पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपने चेहरे पर घृणा और दया के साथ देखा। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को लगा कि उनके हृदय रुक गए हैं। उत्तरार्ध के लिए ये स्पष्ट रूप से सबसे निराशाजनक दृश्य था। ये फिर से वही अप्राकृतिक सफेद रोशनी है। चिबुयाओ ने मन ही मन गुदगुदाया। लॉन्ग बाय की अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह ऐसा लग रहा था मानो उसे उत्तरी क्षेत्र के शैतान मास्टर ने नहीं, बल्कि किसी शक्तिहीन बच्चे ने मुक्का मारा हो। उसने यूचे को ऐसे घूरा जैसे कोई मरते हुए संघर्षरत लावा को घूरता है। क्या तुम्हें एहसास हुआ कि तुम कितने हास्यास्पद हो? यूचे के चेहरे पर उस आश्चर्य या घबराहट के भाव नहीं दिखे जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय उसके होंठ एक भयानक उपहास में फैल गए। अच्छा प्रश्न। बूम! अचानक यूचे की खर्च की गई ऊर्जा ने सामान्य ज्ञान को चुनौती दी और पहले की तुलना में अधिक और अधिक मजबूत हो गई। उसी समय लॉन्ग बाय के माथे पर एक पीली गहन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लॉन्ग बाय के आसपास की सफेद रोशनी की परत अचानक गायब हो गई और यहाँ तक कि उसकी सुरक्षात्मक ऊर्जा भी शर्म के पौधे की तरह वापस चली गई। गड़गड़ाहट, एक जोरदार झटका लगा और लॉन्ग बाय का माथा किसी गुब्बारे की तरह अंदर की ओर सिकुड़ गया। इतना ही नहीं, भयानक ऊर्जा ने उसे जमीन पर जोर से गिराने से पहले हवा में घुमा दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पृथ्वी फट गई और धूल के बादल तैरने लगे। लॉन्ग बाय के शरीर के खत्म होने से पहले कम से कम 15 किलोमीटर पहले जमीन की जुताई की गई थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1850। कुचलना, धूल के बादल उड़ गए क्योंकि आंखों की पुतलियों के फटने का खतरा था। न तो उत्तरी क्षेत्र और न ही पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं ने जो देखा उस पर विश्वास करने का साहस किया। टकराना। जैसे ही लॉन्ग बाय ने आकाश की ओर उड़ान भरी और धीरे धीरे वापस जमीन पर गिर पड़ी, पृथ्वी अचानक आधी फट गई। उसका चेहरा भावहीन था, उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और उसकी शक्ल हमेशा की तरह शानदार लग रही थी। एक क्षण पहले का शर्मनाक रूप कहीं नहीं दिख रहा था। ये लगभग वैसा ही था जैसे उसे इतनी जोर से मुक्का नहीं मारा गया था कि वह अनियंत्रित होकर सीधे 15 किलोमीटर तक जमीन पर गिर गया। क्या पश्चिमी क्षेत्र के डिवाइन मास्टर्स की आंखें अब भी उभरी हुई थीं। ड्रैगन गॉड्स और ड्रैगन सॉवरेन्स ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि लॉन्ग बाय पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही थी, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में धूल से भी अछूता। अभी उन सभी ने देखा कि कैसे उसका माथा अंदर की ओर सिकुड़ गया था जहाँ यूचे ने उसे मुक्का मारा था। दुनिया में ड्रैगन की हड्डियों से ज्यादा मजबूत कुछ भी नहीं है, और ड्रैगन के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी निस्संदेह उसकी खोपड़ी थी। तो फिर एक साधारण इंसान ने उस पर इतनी जोर से मुक्का कैसे मारा कि वह अंदर से कुचल गया। ड्रैगन मोनाक की खोपड़ी भी कम नहीं।
अंत में उन्होंने खुद को ये बताना चुना कि उन्होंने जो देखा वह अंतरिक्ष की विकृति के कारण हुआ एक भ्रम था। यही एकमात्र संभावना थी। इस बीच उत्तरी क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासी मुंह फाड़े इस दृश्य को देख रहे थे। उनके सबसे बड़े गहन चिकित्सकों ने कुछ ही समय पहले लॉन्ग बाई से लड़ाई की थी और उन सभी ने देखा कि वह कितना असामान्य रूप से मजबूत था। यही कारण है कि उनके लिए यह विश्वास करना और भी कठिन हो गया कि उनके शैतान गुरु ने ड्रैगन मोनाक को एक के साथ उड़ते हुए भेजा था कल मुक्का। उनका सदमा उनकी खुशी से इतना ज्यादा था कि वे अपने शैतान मालिक की जय जयकार करना भी भूल गए थे। ये कैसे संभव है? लॉन्ग वू ने स्पष्ट अविश्वास में बुदबुदाया, क्योंकि उसकी नजर युनचे के व्यक्तित्व पर टिकी थी। सभी 5 आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए। उनकी कठोर ऊर्जा अचानक पहले ही खत्म हो गई थी। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? लॉन्ग ही ने धीमी आवाज में पूछा। आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन दूसरों के लिए नहीं बोल सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से इतने मजबूत थे कि यह समझ सकते थे कि जब यूचे की शक्ति भड़क उठी तो लॉन्ग बाई की कम से कम 30% कठोर ऊर्जा अचानक नष्ट हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... ये हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लॉन्ग ने उत्तर दिया। हम्फ। अभिव्यक्तिहीन लॉन्ग बाई ने युनचे को घूरते हुए एक हल्की सी हंसी निकाली। उन्होंने ठंडी और डराने वाली आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि जब आप अनंत स्वर दिव्य क्षेत्र के अंदर थे तब आप कुछ हद तक बढ़ गए थे। इतना खराब भी नहीं। पहले एक्सचेंज में उड़ान भरने के लिए भेजे जाने के बावजूद लॉन्ग बाई ने एक शानदार उपस्थिति बनाए रखी। उसने ऐसे बात की जैसे वह किसी जूनियर की प्रशंसा कर रहा हो, जैसे कि उसने यूचे की ताकत को मापने के लिए जानबूझकर कमजोरी दिखाई हो। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसकी नाक में गर्माहट का एहसास हुआ। जितनी जल्दी हो सके उसे दबाने की कोशिश के बावजूद उसकी नाक से खून बहने लगा। वास्तव में उसके हस्तक्षेप के कारण वे ठीक उसकी नाक के सामने फूट पड़े और उसके सफेद वस्त्र को लाल कर दिया। इसने उस असंबद्ध छवि को तुरंत नष्ट कर दिया जिसे वह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था। हर तरह से कृपया अपना कार्य जारी रखें, यूचे ने व्यंग्य के साथ कहा। यह उस समय से बहुत बेहतर है जब आपने एक आज्ञाकारी पालतू जानवर की तरह स्वर्ग में शैतान सम्राट के सामने घुटने टेक दिए थे। मैं इससे निराश हुए बिना नहीं रह सकता। हा ही हा 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 हा। कैंग शिटियन अचानक उसकी छाती को पकड़ते हुए जोर से हंसने लगा। प्रत्येक मुकाबले में उसके घाव फट जाते थे और दर्द के कारण उसके दांत बाहर निकल आते थे, लेकिन फिर भी वह इतनी जोर से हंसता था कि आगे पीछे हिल रहा था। पश्चिमी क्षेत्र के ड्रैगन गॉड्स ने उस पर गुस्से और जानलेवा निगाहें डाली, लेकिन न केवल उसने खुद को रोका, बल्कि वह और भी जोर से हंसा और इस हद तक हंसा कि उसकी सांस लगभग थम गई थी। उसने अपने जीवन में लॉन्ग बाई को इतना बदसूरत कभी नहीं देखा था। यह इतना विचित्र दृश्य था कि उसका वर्णन करना उसके सामर्थ्य से बाहर था। कैंग शिटियन की पागल हंसी ने उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को सदमे से बाहर कर दिया और किसी को हंसाया। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, और जल्द ही संपूर्ण देवलोक जोरदार हंसी से गूंज उठा। पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं, विशेष रूप से ड्रैगन देवताओं की अभिव्यक्तियां बदसूरत हो गईं। यदि ड्रैगन मोनाक का आदेश नहीं होता तो वे पहले ही हमला कर चुके होते। कान छिदवाने वाली हंसी के बावजूद ड्रैगन मोनाक की अभिव्यक्ति स्थिर रही। अपने हाथ से खून के दाग को पोंछने के बाद वह अचानक यूचे की ओर बढ़ गया। बस लॉन्ग बाई के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, लेकिन हर कोई उसके हमले के पीछे के गुस्से को महसूस कर सकता था। जब उसने पहले की तरह ही शैतान मास्टर पर मुक्का मारा, तो अंतरिक्ष अचानक एक वायस की तरह सिकुड़ गया और दुनिया उसकी क्रूर आभा के सामने कांप उठी। आखिरकार यह वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी, वह क्रूर ऊर्जा जिसने सभी जीवित प्राणियों को दबा दिया और संपूर्ण आदिम अराजकता को नियंत्रित किया। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की बेदम हंसी अचानक बंद हो गई जब उनके चेहरे पर एक प्रकार की घुटन महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
उनके हृदय तुरंत गहरे भय और चिंता से रंग गए। युनचे के कपड़े और बाल उसके रास्ते में आने वाले तूफान के कारण बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, लेकिन रास्ते से हटने के बजाय उसने लॉन बाई के मुक्के का सामना अपने ही मुक्के से किया। इसके अलावा वह अभी भी अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा था। मूर्ख! सभी 7 ड्रैगन देवताओं ने ठीक एक ही समय पर एक ही शब्द कहा। ड्रैगन की शक्ति ईश्वर इतना शक्तिशाली था कि उसने सब कुछ कुचल डाला। अपने चरम पर गहन कलाएं भी केवल बेड़ियां थीं जो इसकी शक्ति को सीमित कर देती थीं। विकल्प को देखते हुए पूरी दुनिया में कोई भी ताकत की प्रतियोगिता में ड्रैगन देव जाति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। खुद ड्रैगन सम्राट तो बिल्कुल भी नहीं। अनगिनत निगाहों के बीच एक इंसान और एक ड्रैगन की शक्ति में हिंसक झड़प हुई। प्रभाव बिंदु के 50 किलोमीटर के भीतर का सारा स्थान विकृत हो गया और अंततः अनगिनत टुकड़ों में विस्फोटित हो गया और अपने पीछे अनगिनत कपकपी वाले काले निशान छोड़ गया। युनचे और लॉन्ग बाय विकृति के केंद्र में जमे हुए थे। उनकी ताकत बराबर लग रही थी और कोई भी दूसरे से एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। क्या? प्रत्येक पश्चिमी क्षेत्र का गहन अभ्यासकर्ता सदमे में चिल्लाया। क्या? आखिर क्या हो रहा है? जेड ड्रैगन भगवान गुर्राया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल असंभव है। युचे ने लॉन्ग बाई की ताकत को केवल शुद्ध गहन ऊर्जा के साथ सहन किया था। इतना ही नहीं, उसकी छाती और पीठ के आसपास मंडराती खून की धुंध ने सभी को याद दिला दिया कि उसने खुद को घायल करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। लॉन्ग बाई की भौहें हल्की हल्की हिल रही थीं। इस बिंदु पर वह भी अब ऊंची और उदासीन उपस्थिति बरकरार नहीं रख सका। गड़गड़ाहट। दोनों तभी अलग हुए जब एक स्थानिक तूफान आया और टकराने वाली ऊर्जाएं विस्फोट के अंतिम चरण में पहुंच गईं। उसी समय एक आत्मा आश्चर्यजनक ड्रैगन की दहाड़ हवा में गूंज गई। लॉन्ग बाई की बाह के पीछे ड्रैगन के पंजे की मोटी सफेद छवि दिखाई दी। फिर लॉन्ग बाई ने युचे के सौर जाल पर जोर से प्रहार किया। तथ्य यह है कि पीली छवि दिखाई देने का मतलब ये था कि लॉन्ग बाई इस बार पूरी तरह से बाहर जा रही थी। युचे की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने अपनी उंगलियां कसकर भींच लीं। जैसे ही उसने दूसरी बार मुक्का मारा, उसके दाहिने हाथ में ऊर्जा भर गई। बूम क्रैक। इसकी ध्वनि लाखों गड़गड़ाहट की आवाज जैसी थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर लड़ाई देख रहे दिव्य गुरुओं में से आधे ने अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और जमीन पर गिर पड़े। इस प्रभाव से दुनिया भी स्पष्ट रूप से कांप उठी। फिर भी युचे और लॉन्ग बाय अभी भी विशाल स्थानिक तूफान के बीच में जमे हुए थे। ड्रैगन देवताओं और ड्रैगन सॉवरेन्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल सदमे से फट रहे थे। युनचे ने लॉन्ग बाय से एक उग्र पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था। हे। युचे ने आखिरकार लॉन्ग बाय पर एक बर्फीली दुर्भावनापूर्ण मुस्कान बिखेरी और कहा, ये संभवतः आपकी पूरी शक्ति नहीं हो सकती है ना लॉन्ग बाय। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पहली बार लॉन्ग बाय की विशेषताएं ताने पर थोड़ी विकृत हो गईं। मैंने सोचा कि ड्रैगन देव जाति को संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता में ताकत और शरीर दोनों में अद्वितीय माना जाता है। युनचे ने उसे ताना देना जारी रखा, तुम 3 लाख साल पुराने ड्रैगन हो और तुम अपने सबसे अच्छे क्षेत्र में एक 30 साल के इंसान को भी नहीं हरा सकते। आप अपने आप को ड्रैगन मोनार्क कहते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी आपकी ओर से शर्मिंदा होना पड़ता है। टकराना। एक जोरदार धमाके ने अचानक दोनों को अलग कर दिया। युचे बैकफ्लिप के बाद खुद को पकड़ने में सक्षम था, लेकिन लॉन्ग बाय खुद को रोकने में सक्षम होने से पहले हवा में कम से कम कई किलोमीटर तक फिसल गया। गर्जन। इस बार आदान प्रदान के बीच कोई विराम नहीं था। इससे पहले कि दर्शक खुद को संभाल पाते, एक और भी बड़ी गर्जना ने दुनिया को हिला दिया और लॉन्ग बाय के पीछे एक पीले ड्रैगन की छवि दिखाई दी। उसने जो कठोर दबाव छोड़ा वह पहले तो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अब ये पूरी तरह से दम घोंटने वाला था। उसके हाथों को ढकने वाले आधे पारदर्शी पंजे भी अधिक ठोस हो गए।
संपूर्ण देव क्षेत्र ड्रैगन मोनाक के दबाव में डूबा हुआ था। जब लॉन्ग बाय ने युनचे को फिर से दौड़ाया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया खुद उस पर गिर रही थी। मेरे स्वामी, आप सचमुच क्रोधित हैं, प्योर ड्रैगन भगवान ने कहा। युनचे की ऊर्जा का क्या हाल है? व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया है। युनचे ने लॉन्ग बाय की ओर देखा, बर्फीली आंखें। हालांकि ड्रैगन मोनाक ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया था, फिर भी शैतान मास्टर ने शुद्ध गहन ऊर्जा और शक्ति के अलावा किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। टकराना, टकराना, बूम, सत्ता का सत्ता से टकराव हुआ। आकाश में छेद हो गए और भूमि ने रास्ता दे दिया। पूरी तरह से उन्मुक्त ड्रैगन मोनाक और डेविल मास्टर के बीच संघर्ष, जो केवल शुद्ध गहन ऊर्जा और शक्ति का उपयोग कर रहा था, पहले से ही बर्बाद हो चुके 10 दिशाओं के गहरे समुद्र के देव क्षेत्र से और भी बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि ऊर्जा के तूफान की सबसे छोटी हवा भी दुनिया को कागज की तरह नष्ट करने में सक्षम थी। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह डरावना था। 1, 2, 10, 100 गहन ऊर्जा की सैकड़ों किरणें आकाश से होकर गुजरती हैं। सैकड़ों विस्फोटों ने तारा क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और कानों को बहरा कर दिया। हालांकि दोनों लड़ाके अभी भी लड़ रहे थे। ड्रैगन मोनाक हर संभव प्रयास करने के बावजूद स्व-विकलांग शैतान मास्टर को कुचलने में विफल रहा था। पीछे हटो, हमें कुछ और पीछे हटने की जरूरत है। बहुत सारे उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता थे जो पिछली लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे पहले से ही लड़ाई से काफी दूर थे, लेकिन झटके अभी भी बहुत खतरनाक थे। चिबुयाओ ने अपनी शैतानी आभा फैलाए और सभी से 150 किलोमीटर पीछे हटने का आग्रह किया, लेकिन उसकी काली चमकती आंखों ने आकाश में युद्ध कर रहे 2 गहन अभ्यासकर्ताओं को कभी नहीं छोड़ा। लगभग इसी समय कियाने यंग रने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी खेती स्पष्ट रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन उसकी शक्ति पहले से इतनी अधिक मजबूत क्यों है? वही ऊंचे की गहन साधना और ताकत की सीमाओं के बारे में सबसे अधिक जानकार लोगों में से एक थी। हालांकि वह ये नहीं बता सकी कि शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3 साल से कम समय बिताने और दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश न करने के बावजूद वह एक बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह कैसे था। शुई मेन ने फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई ऊंचे शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के ठीक 1 साल बाद दिव्य संप्रभु क्षेत्र के पूर्ण शिखर तक पहुंचने में सक्षम थे। हालांकि उसके बाद वह आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने मुझे बताया कि विधर्मी ईश्वर ने उनकी गहन रगों के अंदर किसी प्रकार की सील स्थापित कर दी है, क्योंकि दिव्य मास्टर दायरे में उनका कदम इस दुनिया के कानूनों का सामना करने की क्षमता से बिल्कुल अधिक होगा। दूसरे शब्दों में, 10वें दिव्य संप्रभु क्षेत्र के बड़े भाई ऊंचे पहले से ही प्रारंभिक अराजकता के पूर्ण चरम पर खड़े हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे आगे निकल सके। शुई मेन ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, चूंकि वह अपनी गहन साधना में आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए उसने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के अंदर अंतिम 2 वर्षों के दौरान 2 प्रकार की शक्ति का अध्ययन किया। वास्तव में वे दोनों एक ही हैं, शक्ति की। वह उन पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में सक्षम था। इस शक्ति पर उनकी पूर्ण महारत ने उन्हें अपनी गहन शक्ति, शारीरिक शक्ति और आत्मा की शक्ति को एक नए स्तर पर चढ़ने की अनुमति दी। यह विशेष रूप से सच है जब वह ड्रैगन रेस के किसी सदस्य के खिलाफ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी ड्रैगन के खिलाफ उसकी शक्ति बिल्कुल कुचलने वाली है। शुई मेन के अंतिम शब्द ने कियाने यंगर, म्यू जुआनेन और चिबुयाओ को झकझोर कर रख दिया। नोव एल्प वन एंड ड्रैगन मोनाक वह व्यक्ति था जो अकेले अपनी शारीरिक शक्ति से यम पूर्वजों की संयुक्त शक्ति को उड़ा सकता था। हालांकि यूचे लॉन्ग बाई के साथ समान रूप से वार करने में सक्षम था, भले ही उसकी गहन ऊर्जा का दबाव चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, स्पष्ट रूप से लॉन्ग बाई की तुलना में कमजोर था। अब आखिरकार उन्हें पता चल गया कि ऐसा क्यों है। बूम! यूचे की मुट्ठी टूटते आकाश में लॉन्ग बाई के पंजों से मिली। इस समय लॉन्ग बाई ने अपनी अभिव्यक्ति पर सारा नियंत्रण खो दिया था।
उसके चेहरे के भाव एक साथ क्रोध के ज्वालामुखी दृश्य में सिकुड़ गए थे और उसकी आंखों ने अपनी सारी शांति खो दी थी। इस बीच यूचे अभी भी वही व्यंग्य कर रहा था जो उसने शुरू से अपनाया था। मुझे लगता है कि यह वास्तव में आपकी सीमा है। यूचे का लहजा बदला हुआ था निराशा। मैंने वास्तव में सोचा था कि आपके पास कुछ और है जब आपने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, अपनी छाती को मुर्गे की तरह फुलाया और घूर कर देखा जैसे कि आप आदिम अराजकता या कुछ और के सर्वशक्तिमान देवता थे। लेकिन नहीं, आप सिर्फ एक विदूषक हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना है। टकराना। लॉन्ग बाई की बांह से फिर से बड़ी ताकत निकली, लेकिन यूचे ने बिना 1 इंच दिए इसे प्राप्त कर लिया। लॉन्ग बाई की बांह और शरीर पर छाए रहस्यमय सफेद रोशनी को देखते हुए यूचे की आंखें सिकुड़ गईं। ड्रैगन सम्राट, ड्रैगन देवताओं के इतिहास में सबसे मजबूत ड्रैगन भगवान। ये कितना चमकीला और चमकीला शीर्षक था, है ना? उस स्थिति में क्या आपको याद है कि वह कौन था जिसने सबसे पहले आपको ये प्रदान किया था? वह जिसने आपके घिनौने जीवन को जितना होना चाहिए था उससे 3 लाख वर्ष अधिक बढ़ा दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे के शब्द उसके दिल और आत्मा के सबसे कमजोर और सबसे अछूते हिस्से में घुस गए। उसकी पुतलियां ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उन्हें सुई चुभो दी गई हो। यहाँ तक कि आपकी रक्षा करने वाली यह विशेष प्रकाश कठोर ऊर्जा भी उसका एक उपहार है, न कि आपके स्वयं के प्रयासों का उत्पाद। यूचे की आंखें और भी ठंडी हो गईं। 3 लाख वर्षों तक उसने तुम्हें अपनी शक्तियों से आशीर्वाद दिया, आपके शरीर को दिव्य जीवन जल से संतुलित किया और आपको इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया जितना आपका कोई भी साथी संभवतः हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, तरल के अंदर जीवन के दिव्य चमत्कार की शक्ति अंततः आपकी कठोर ऊर्जा के साथ मिलकर दिव्य शक्ति की इस अभेद्य ढाल का निर्माण करती है, जिसने आपकी अजेयता की किंवदंती को वास्तविकता में बदल दिया। आप उसे अगले 100 जन्मों तक सुरक्षित रख सकते थे, और फिर भी आप उसके द्वारा आपके लिए किए गए हर काम का बदला नहीं चुका पाएंगे। परंतु आप, यूचे ने जिस हत्या के इरादे को तब तक दबाए रखा था जब तक कि वह बिंदु अचानक लॉन्ग बाई की पुतलियों में छेद नहीं कर गया, क्योंकि उसकी मुट्ठी एक पंजे में फैल गई और लॉन्ग बाई के संरक्षित पंजों को पकड़ लिया। आपको लगता है कि आप उसकी सुरक्षा की शक्ति के लायक हैं। टकराना लगभग एक अगोचर शोर था और लॉन्ग बाई के शरीर के आसपास की श्वेत ऊर्जा बिना किसी चेतावनी के गायब हो गई, ठीक उसी तरह जैसे उस समय यूचे के मुंह से वह उड़ गया था। उनकी अप्राकृतिक सुरक्षा आभा का मूल उनका जीवन के दिव्य जल का निरंतर उपयोग और 30,000 वर्षों तक अपने शरीर में जीवन के दिव्य चमत्कार की शक्ति का संचय करना था। बाकी सभी के लिए बाधा व्यावहारिक रूप से निराशा की बाधा थी। यहाँ तक कि चिबुयाओ जैसे शीर्ष स्तरीय गहन अभ्यासकर्ताओं को अंततः इसे दूर करने में सक्षम होने से पहले पुस्तक में हर चाल का उपयोग करना पड़ा, और फिर केवल अस्थायी रूप से। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यूचे के लिए, वह व्यक्ति जिसने जीवन के दिव्य चमत्कार में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, ये कुछ ऐसा था जिसे वह एक उंगली के झटके से दूर कर सकता था। लॉन्ग बाई के आसपास की सफेद रोशनी खत्म होने के बाद यूचे की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। उसी समय ड्रैगन मोनाक की क्रूर आभा ज्वार की लहर की तरह अचानक वापस आ गई। दरार, उसकी 5 उंगलियां और कलाई वैसे ही काट दी गईं। हड्डियों के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि इससे कान के कुछ पर्दे लगभग टूट गए। उसी समय वह आकाश से उल्का की भांति गिरकर भूमि से टकराया। यूचे इस दौरान अस्थायी रूप से बादलों में गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुए तो उनकी गहन ऊर्जा अब शुद्ध गहन ऊर्जा की रंगहीनता नहीं रही। वह काला था, इतना काला कि रूह कांप जाए। उसकी अभिव्यक्ति भी ठंडी व्यंग्य से जानलेवा व्यंग्य में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी क्रूर शैतान का साया हो। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।